तेरा रैशनल क्या है, नाइलिज्म की तरफ क्यों बायस्ड है? मैं इसलिए वाइज हूँ क्योंकि देखो यार, ये मैं मतलब कि मेनली मैं एग्नोस्ट हूँ। मतलब कि एग्नोस्ट, देखो मैं अलग किस तरीके का एग्नोस्ट हूँ मैं, वो तो मैं बताता हूँ तुम्हें। मतलब एग्नोस्ट मेनली तो एक तुम्हें डेफिनेशन ये मिलेगी एग्नोस्ट की डिक्शनरी में कि मतलब कि वो मतलब किसी सुपर पावर या फिर कोई भी मतलब गॉड को वो या मतलब उसको मानता भी नहीं है और उसको निगलेक्ट भी नहीं करता है। ठीक है। हाँ मैं मतलब क्या मानता हूँ, मैं मतलब ये मतलब तुम्हें डेफिनेशन मिलेगी। हाँ, मेरी डेफिनेशन डेफिनेशन ऐसे ये है। मिलेगी कि डेफिनेशन ऐसे, अबे सुन, डेफिनेशन ऐसे मिलेगी कि उनको, वो ये मानते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुप्रीम बीइंग कैन नॉट आइदर बी प्रूवन और डिसप्रूवन। हाँ ठीक है, ठीक ये है, मानते हैं, ठीक है। ये हाँ डेफिनेशन। हाँ ठीक है, ठीक है। ये ठीक है। ठीक है, डेफिनेशन है। मेरी डेफिनेशन, मैं क्या मानता हूँ अपने आप को, जो जिस तरीके से मैं रखता हूँ, मैं देखता हूँ कि जितने जो रिलीजन्स हैं, उसके जो गॉड्स हैं, जो भी रिलीजन्स के, वो उनको मैं नहीं मानता हूँ। मतलब भरोसा मैं मुझे मतलब सही नहीं लगता भरोसा करना उन सब चीजों पे। इसलिए मैं उन उस सेंस में एथीस्ट हूँ, उनको मैं मानता नहीं हूँ। लेकिन कुछ हो सकती है ऐसी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑल दिस थिंग्स, फॉर द ओरिजिन ऑफ द और कुछ भी, कुछ अच्छा ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ गॉड, कुछ ना कुछ ओके एक्सप्लेनेशन ओके ठीक। हो सकती है। जरूर मतलब कुछ हो सकता है सही में, अरे ऐसी सुप्रीम गॉड, पावर हो सकती है। तू मानता है लेकिन एक गॉड हो सकता है, बट ये अलग, ये जो हाँ हिंदू हाँ, मुस्लिम ये वाला, सिख ये ईसाई के ये सवाल। सब ये सब मतलब डेफिनेटली मैं नहीं, बहुत मैं विश्वास नहीं करना है कि बराबर करता हूँ वो अच्छा वो अच्छा, एक चीज बताता हूँ, ठीक है? हाँ, एक चीज बताता हूँ, ठीक है? हम्म, ये भी तो हो सकता है कि वो अप्रोक्सीमेशन हो, वो जो क्या हिंदू अप्रोक्सीमेशन दो। हिंदू के गॉड या क्रिश्चियनिटी के गॉड या अल्लाह या सिख के गॉड, एक मतलब अप्रोक्सीमेशन। मैं तुम्हें एक मतलब मैंने अपना सोचा था। मैं तो एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, लाइफ कब आई थी? लगभग टू 3 बिलियन कितने साल ईयर्स, पहले? 3 बिलियन। 3 बिलियन ईयर्स, मतलब 300 करोड़ के आसपास। ठीक है। उसके बाद मतलब लाइफ तो ठीक है, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू, मतलब पहली तो पाइप प्रोटीन से शुरू हुई होगी। उसके बाद मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे डीएनए बन के छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने। उसके बाद काफी काफी डायनासोर वायनासोर बनने लगे, मतलब इतना आ गया। फिर भी मैमल्स बहुत कम थे तब उस टाइम, मतलब कि मैमल्स ज्यादा नहीं थे, उनका मतलब वो नहीं था, क्या कहते, डोमिनेंट नहीं थे कॉम्बिनेशन है मैमल्स था। एट द टाइम ऑफ जब ये थे, क्या कहते हैं, तुम्हारे बड़े डायनासोर। डायनासोर थे। ठीक है। उसके बाद माना जाता है कि मतलब अलग अलग थ्योरी है। एस्टेरॉइड वाली थ्योरी भी है तुम्हारी, कि मतलब एस्टेरॉइड गिर गया था तो पिल गए थे वो लोग, मतलब या एक और थ्योरी है कि क्लाइमेट चेंज, वो भी हो सकता है। मतलब जो भी हो थ्योरी हो, हाँ आई से जाए, हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ। जो भी हो मतलब, बेसिकली एक्सटिंक्ट हो उसके गए वो, बाद मतलब फिर हाँ मैमल्स हाँ, डोमिनेट उसके करे। बाद वो एक्सटेंड हो गए, उसके बाद मैमल डोमिनेंट हुए, उसके बाद डोमिनेट करे। उसके बाद जो भी हम लोग के एंसेस्टर हैं, जो हम लोग के जो चिंपैंजी और हमारे या गोरिल्ला, जो हमारे जो भी है, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो मतलब धीरे धीरे पेड़ से निकल के जमीन में चलते चलते मतलब धीरे धीरे इवॉल्व हुए हम लोग। वो भी पता है मतलब वो पुराना, वो कुछ कितने मिलियन, लगभग 4-5 मिलियन साल पहले मतलब हुआ था ये, मतलब ये अपन सब पेड़, जो अपन 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 माना जाता है। होमोसेपियंस का मतलब 6 मिलियन, वही 7 मिलियन, 7 मिलियन सेवन पहले। 7 मिलियन। ठीक है। 7 मिलियन बहुत होता है, 70 लाख। ठीक है। उसके बाद अब मैं देखो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने पढ़ा है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है। एंशियंट हिस्ट्री में 10,000 ईयर्स, 10,000 बीसी से बताई जाती है बातें, मतलब वहां से शुरुआत होती है एंशियंट हिस्ट्री की। तो उसमें लिखाया था 10,000 बीसी से पहले भी कुछ केव्स हैं, जैसे भीमबेटका केव है, वो लगभग 10,000 से पहले भी है। मतलब एमपी में है शायद भीमबेटका। हाँ, वहां पे मतलब जो वो मिलते हैं ना, तुम्हें क्या कहते हैं, चीजें मिलती हैं, मतलब कि जो केव्स में बनाते हैं ना, ये पेंटिंग और 50 चीज मिलती है, मतलब काफी चीजें मिलती हैं। तो उसमें मतलब दर्शाते हैं मतलब कि कैसे रहते थे वो लोग। मतलब वो केव केव में तब रहते थे, उससे पहले तो वॉन्डरर था। मतलब जो ह्यूमन बींग्स है वो वॉन्डरर थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ग्रुप में नोमैड्स हंट करते थे, जो भी, हाँ, नोमैड्स टाइप थे। उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब टेन सेटल थाउजेंड होने बीसी लगे। के आसपास, हाँ, फिर सेटल होने लगे। सेटल होने लगे कि मतलब वो केव में रहने लगे। फिर धीरे धीरे फिर एग्रीकल्चर करने लगे, वो सीख लिए एग्रीकल्चर करना। तो शायद 7,000 या 8,000 बीसी के आसपास कॉटन तक उगाया जाने लगा, मतलब धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे और नॉलेज आई, और थोड़ा दिमाग बढ़ा, कॉटन मतलब फिर क्या कहते हैं, वो कपड़े वपड़े तो वही है। फिर पेट पेट मतलब कि
वही पेट कल्चर आ गया, मतलब कि लोग हंट वो करने क्या के कहते लिए हैं, यूज करने लगे जानवरों को, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करने लगे, मतलब खाने ये के लिए यूज सब, करने हाँ, लगे, अलग अलग धीरे मिल्क धीरे, के लिए हेल्प। फिर धीरे धीरे मतलब और बहुत सारी सिविलाइजेशन आई, जैसे कि धीरे धीरे नॉलेज हम लोग दिख रहा है कि नॉलेज बढ़ रही है धीरे धीरे, मतलब इंसान मतलब मैं मैं सेटल मैं हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ तू कहाँ जा इंसान रहा है, ठीक है तू, ठीक है ठीक है इंसान तू देखो, तू इंसान इंसान देखो धीरे धीरे इंसान सेटल हो रहा है, उसके पास टाइम हो रहा है, मतलब और टाइम आ रहा है धीरे धीरे सोचने के लिए दूसरी चीजों के लिए। अब जैसे दूसरी चीजों के सोचने के लिए तो वो हथियार नए नए बना रहा है। उसके बाद अलग अलग एज एज आई, चैकोलिथिक एज, आयरन एज, मतलब 50 उसमें मतलब धीरे धीरे कॉपर की डिस्कवरी हुई, तुम्हारी आयरन की डिस्कवरी हुई, फिर गोल्ड की डिस्कवरी हुई, मतलब ऐसे धीरे धीरे। और धीरे धीरे पता है फिर इंसान लिखने भी लगा, पेपर की डिस्कवरी हुई, फिर हाँ सॉरी मतलब इन्वेंट पहले हुआ, स्टोन पे, हाँ ओके। लिखने लगा। अब फिर धीरे धीरे देखो, तुम 5000 बीसी से, मतलब इंडिया की बात करो तो हड़प्पन कल्चर सबसे पहले आया था। हड़प्पन कल्चर आया था ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाँ इंडस रिवर के आसपास होता था पहले, सबसे पहला वही आया था। ठीक है, वो लगभग 5000 या 6000 बीसी ऐसे ही था, मतलब तब से माना जाता है। ठीक है, तो उसमें देखोगे तो उसमें पूजा होती है शिव की, शिव की, शैविज्म, हाँ। शिव, इंद्र, और एक शायद एक और थी को मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ बट शायद सबसे सबसे पहला जो है शैविज्म ही था। हाँ हाँ, शिव था, और मतलब दो तीन चार और होंगे, मतलब और वो होते हैं नेचर के, जो नेचर को वो मान लेता है, जैसे कि गॉड ऑफ विंड, देख गॉड देख ऑफ देख फायर, देख, मतलब ये सब। मैं एकदम हम्म, अब तो परफेक्ट कंफर्म हो गया तू कहाँ जा रहा है। समझ गया हूँ। ठीक है, ठीक लेकिन है, मैं एक अभी एक सुनो, एक चीज, एक और वार्निंग सुनो, दे और रहा हूँ, सुनो। एक वार्निंग दे रहा हूँ, तू जहाँ जा रहा है हाँ, ना, बहुत ही प्रिमिटिव आर्गुमेंट था वो, ठीक है ठीक है, फिर भी जा, फिर भी सुनो जा। तो, सुनो। उसके बाद भाई ये तुम ये तो मानना पड़ेगा, ये हुआ है, ठीक है, या कि जहाँ, क्योंकि हम लोग के पास एंशिएंट हिस्ट्री, हम लोग को प्रिजर्व्ड है चीजें, मतलब पता है ये सब कंफर्म है। तुम ये नहीं कंफर्म कर सकते कि राम असली में थे कि नहीं, क्योंकि एक रामायण बुक में लिखा है ये, इसलिए तुम कंफर्मिटी बता सकते राम की, लेकिन मैं हाँ इसकी कंफर्मिटी बता सकता हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन था और हाँ उसमें शिव की पूजा होती थी। ये हाँ। मैं कंफर्मिटी कह सकता हूँ, क्योंकि ये है कंफर्म, ये एग्रीकल्चर, क्योंकि हम एम्पेरिकल मिला डेटा, है, ठीक है, ठीक है। मतलब ओके, ये ठीक है। फाइन तो ये इसकी ज्यादा सही होने की चांसेस के तो पूरे हैं, पहली बात तो, फाइन फाइन। मतलब जो भी कार्बन डेटिंग करी है, जो भी करा गया है, ठीक है। हाँ तो फिर बताएं फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर वैदिक एज आ गई। हड़प्पन एज के बाद देखो पिल गया सब, वहां से आर्यन का अटैक हुआ, हम्म। उसके बाद धीरे धीरे वैदिक एज आ गई। द्रविडियंस वैदिक, बेसिकली साउथ तरफ चले गए फिर, मतलब साउथ में हाँ, ही साउथ भी कंफाइन। चले गए, बीच की तरफ भी चले गए, मतलब धीरे धीरे फैल गए। फिर वैदिक एज आया, वैदिक एज में पता है तुम्हारे वेद आए, तुम्हारे काफी चीजें आई, मतलब तुम्हारे मतलब ये सब जो रामायण आ गई, महाभारत आ गई, हाँ ओके, उसके बाद वेद भी आए। यहाँ यहीं पता से है, और यहीं से हिंदुइज्म शुरुआत हुई है, हाँ हिंदुइज्म मेनली। एग्जैक्टली, हाँ यहीं से ठीक है, हिंदुइज्म स्टार्ट और हुआ फिर है। फिर और फिर ऋग्वेद, यहाँ से पता है, यहाँ से पता है। स्पेशली ऋग्वेदा हम्म, के टाइम पे, क्यों बताओ, क्योंकि ऋग्वेदा के हाँ, टाइम पे ना साइकेडेलिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स हुआ था, जो सोमा बोलते हैं ना, और सोमा करके बोलते हैं हम्म, ना, ऋग्वेदा में एक सोमा करके केमिकल है, ठीक है, उसको कंज्यूम किया जाता है। बेसिकली वो सिलिसाइबन मशरूम्स के पेस्ट से बनता है वो। खैर तू आगे बोल। हम्म। तो यहाँ से देखो, तुम देखोगे ना, मतलब इंडियन कल्चर की मैं, यहाँ से तुम्हें मतलब इतने सारे वेद आए ना, इतनी सारी स्क्रिप्चर्स आए, तो हम्म, इतने सारे गॉड्स आए ना, सबसे ज्यादा वहीं पे बने हुए हैं, इसी टाइम बने। और पता है हिंदुइज्म से पहले बुद्धिज्म आ गया था, तुम्हें पता नहीं है। नहीं 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 उसके आसपास ही आया था मेरे ख्याल से, या नहीं नहीं मतलब नहीं आसपास था, मतलब। नहीं नहीं, और बुद्धिज्म बुद्धिज्म 800 बीसी के आसपास है। हिंदुइज्म का स्टार्टिंग 4000 बीसी के आस, 4 या 5000 बीसी की तरफ है। मतलब मान तो तुम हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी हिंदुइज्म मान सकते हो, लेकिन वो हिंदुइज्म नहीं था, ठीक है। वो मतलब आज का टाइम वाला हिंदुइज्म नहीं था, वो मतलब वो इतना भंग नहीं मानते थे लोग, इतने जो आजकल के भगवान। और वो वैदिक कल्चर नहीं था, मतलब वैदिक कल्चर से मेनली हिंदुइज्म शुरू हुआ है। और जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म को ऐसा था कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में बीच में वो हो गया था, एक तरह से वो फूट पड़ गई थी कि आधे बहुत लोग बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, क्योंकि बुद्धिज्म में भी दो चीज होती है, महायान और शायद हीरायान, ऐसे कुछ करते कह गए। तो महायान बुद्धिज्म में शायद एक मिनट महायान एक में मिनट, मेरा गॉड में कैमरा किसको गिर बिलीव नहीं गया। करते हैं, महायान में नहीं करते ना, या हीरायान में नहीं करते हैं, हिनायान में नहीं करते हैं। ओके, महायान में अ, अपन गॉड मानते हैं और इसमें टीचर मानते हैं। हाँ, हिनायान में जैसे कि गॉड को, मतलब हिनायान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है बिल्कुल हिंदुइज्म से, क्योंकि हिंदुइज्म में आइडल्स की पूजा करी जाती है, और हिंदुइज्म में मेनली गॉड को मानते हैं, ठीक है।
आइडल वर्शिप होता है हिंदुइज्म में, तो काफी थोड़ा डिफरेंट है हिनायान बुद्धिज्म और हिंदुइज्म। तो एक टाइम पे पता है वो हो गया था, क्या कहते हैं कि आधे काफी हिंदू जो हिंदू रूलर्स हैं वो हिंदुइज्म बनाने लगे थे, और कुछ लोग हैं वो बनाने लगे थे, बुद्धिज्म बनाने लगे थे। जैसे अशोक है वो बुद्धिज्म की तरफ था, और जैसे तुम उसके आगे हैं गुप्ता एम्पायर, और मतलब गुप्ता बाद जो साउथ वाले जो रूलर थे ना वो हिंदुइज्म वाले थे, मतलब ये थे, ठीक है। तो ऐसे फिर ओके मतलब यही हुआ। ओके, देख मैं एक बार एम्पिरिकल डेटा क्लियर कर देता हूँ। हिंदुइज्म का स्टार्टिंग 2000 1500 2000 बीसी से लेके 1500 बीसी के तरफ कहीं हुआ है, ठीक है। ये वैदिक पीरियड था ये आसपास। हाँ राइट। और बुद्धिज्म का स्टार्टिंग हुआ है 500 बीसी के तरफ, ठीक है, आसपास। गौतम बुद्ध का वो कब हुआ था, बर्थ बर्थ कब हुआ था मतलब? आइडिया नहीं है मेरे को, और नहीं पता भी होगा किसी को, क्या पता। एम्पिरिकल डेटा है, हो सकता है इस पे एम्पिरिकल डेटा, पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं पता होगा भाई। गौतम बुद्ध तो भाई वो है ना भाई, वेरीफाइड है भाई, वेरीफाइड अकाउंट है असली में वो थे। हाँ लेकिन बर्थ तो, असली में भाई। हाँ बट डेट ऑफ नहीं बर्थ रुको रुको, गौतम बुद्ध भी वेरीफाइड है कि नहीं? वो मैंने क्या पढ़ा था, गौतम बुद्ध है बे, वेरीफाइड है। है। हाँ हाँ, बुद्ध वेरीफाइड है। हाँ हम्म, बुद्ध वेरीफाइड है, हाँ क्योंकि तो है देखो ये है, वेरीफाइड। अब देखो, अब तुम देखो, और बीच में पता है वो भी था, क्या कहते हैं बीच में, हड़प्पन से पहले वो आ गए, तुम्हारा इजिप्ट में होने लगा था कल्चर। तो इजिप्ट में भी उनके भी 50 भगवान है, गॉड ऑफ पता नहीं क्या क्या, सन के भगवान अलग, जो भी है मतलब, ठीक है। तो उसके बाद पता है, उसके बाद फिर आया तुम्हारा क्रिश्चियनिटी, उसमें जीसस आ गए। उसके बाद हिंदुइज्म भी बढ़ रहा है इधर। उसके बाद इस्लाम आया लेट्स कट 500 टू द एडी में चेज अपन, आसपास। हाँ फाइन, लेट्स कट टू द उसमें एक चेज। अल्लाह आ गए, उसमें अल्लाह आ गए, तू ठीक है। तू मैं मतलब तुम देखो, तू बेसिकली, रिलीजन कैसे तेरा तेरा मैं कह रहा हूँ आर्गुमेंट, हर चीज देखो, हर चीज 10,000 बीसी के बाद हुआ है, ज्यादातर जो भी रिलीजन के सेक्टर में चीजें हुई है, ठीक है। उससे पहले भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है ह्यूमन बीइंग्स की, और उसमें कुछ नहीं था। इसका राइट। और मतलब उस समय अपने को दिमाग इससे नहीं क्या था, हो? उस समय हाँ अपने को तो सेल्फ हाँ कॉन्शियसनेस भी नहीं भाई, थी, हाँ हाँ, राइट। तो तो तुम क्या, हर हर हाँ हर तो मेरा आर्गुमेंट ये है, भाई सेल्फ, भाई तो हाँ जितने भी भगवान आए हैं, जितने भी जो भी मेंशन्ड है तभी कहीं भी, आए जब हमको वो दिमाग बस आया है। दिमाग नहीं आया है। जब हम लोग इमेजिन करने लगे हैं, जब हम लोग एक्सैजरेट करने लगे हैं चीजें, मतलब जब ओके ओके दिमाग ओके हम लोग को ओके ओके, लिटरेचर वाला दिमाग आ गया है। लेट मी आस्क यू लिटरेचर वन वाला थिंग, दिमाग। लेट मी हाँ आस्क यू ठीक वन है। थिंग, ठीक है। देखो सपने आते हैं कि तू सपना प्रोड्यूस करता है, आते हैं भाई। आते हैं ना, कहाँ से आते हैं? जो हम लोग देखते हैं, मतलब जो ओके, मैं देखता हूँ, मतलब कि ऑब्जर्व करता हूँ दिन भर, या सोचता हूँ, हाँ जो भी। हाँ ओके, मतलब ये तू प्रोड्यूस नहीं करता है, राइट, आते हैं, राइट। तेरे हम्म, तेरे मतलब फॉर एग्जांपल तूने एक बहुत ही गंदा सा सपना देखा, ठीक ठीक है, जिसमें तू किसी का मर्डर कर रहा है, तो उसमें तू खुद को जिम्मेदार मानेगा कि मेरी गलती है, मैंने ये सपना देखा? नहीं, नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि सपना तो तेरा है ना। सपना मेरा है, लेकिन मेरे कंट्रोल नहीं है ना, सबकॉन्शियस हाँ माइंड ओके, माइंड हो रहा है। तो कहाँ से आया ये सपना? कहाँ से? मेरी सोच से शायद आया होगा, तेरी या फिर गलती है मैंने ना, किसी को देख लिया, तेरी गलती है। या फिर देख बेसिकली, देख कह बेसिकली, सकता हूँ। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, आइडियाज कहाँ से आते हैं? इनोवेटिव आइडियाज आते हैं कि तू प्रोड्यूस करता है? आते हैं, आते, प्रोड्यूस सोचना नहीं पड़ता है करता। लेकिन। हाँ प्रोड्यूस फाइन। मतलब ठीक है, तुम सोच उस प्रोसेस में तुम जा सकते हो, लेकिन आते तो मतलब तुम्हें जानवरों, ऑब्जर्व करके ही ओके चीजें मतलब। ओके, जानवरों को भी सपने आते हैं, राइट, लेकिन उनको आइडियाज नहीं आते। आइडियाज आते होंगे, तुम्हें उतने नहीं अच्छे आते, लेवल नहीं पे नहीं आते, आते होंगे नहीं नहीं, शायद। उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, बेसिकली हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है, ये प्लानिंग और सिमुलेशन करता है, ठीक है, प्लान और सिमुलेशन करता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ बैठे बैठे सोच सकता हूँ कि मैं तेरे बाजू में होकर तेरे को झापड़ मार रहा हूँ, मैं बैठे बैठे सोच सकता हूँ ये, ठीक है। बेसिकली मैं तेरे हम्म, बाजू में और एक खींच के तेरे को झापड़ मार रहा हूँ, क्योंकि तू नाइलिस्ट है, ठीक है। ये मैं बैठे बैठे सोच हम्म। सकता हूँ, ठीक है। जानवर ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो सोचे ना ये, तो सही में उनको करना पड़ेगा, उनके शरीर में ये वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता। अगर वो सोचे ना कि मैं इसको काटूंगा, तो वो उस पर कंट्रोल नहीं है कि वो बैठे बैठे से सोच सके। अगर वो सोच लिए तो वो सही में काट देंगे, ठीक है। उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इतना डेवलप्ड नहीं होता, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक बेसिकली सिमुलेटेड यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है। पहले उसमें हम अपन को डालते हैं,
कैरेक्टर्स को डालते हैं, अपने सराउंडिंग कैरेक्टर्स को डालते हैं, बेसिकली हम यूनिवर्स सिमुलेट करते हैं, ठीक है, और बार बार उसको इटरेट करते हैं कि कौन सा पॉसिबल, फॉर एग्जांपल तू किसी को डेट पूछने जा रहा है, ठीक है, किसी को डेट करने जा रहा है, तो तू बार बार सोचता ना, हाँ मैं ये करूंगा, पहले मैं फूल दूंगा, खुद पे सोच, बेसिकली तो क्या कर रहा है, एक यूनिवर्स सिमुलेट कर रहा है और सारी पॉसिबिलिटीज इटरेट कर रहा है, राइट। पहले मैं ऐसे जाऊंगा, फूल दूंगा, या पहले हाय हेलो करूँ, तो दिमाग में सोचता है ना, ये सिमुलेशन करता है ना, उसमें उसके बाद तो एक एक सिनेरियो का एनालाइज करता है और बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो लेके उसको सिमुलेशन को रियलिटी बना देता है, राइट। ओके, जानवर ऐसे नहीं कर पाते, फाइन। और ओके, और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रिवियल चीज नहीं है, ये फाइन, ये ट्रिवियल चीज नहीं है, रिवोल्यूशनरी चीज है। ओके, पहले इंसान भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, जब इंसान ने हंटिंग डेवलप किया तब भी नहीं कर सकते थे वो, ठीक है। डेवलप कब करना स्टार्ट किया, जब वो लोगों ने सोसाइटी डेवलप, तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ ना, कि मेरा मीट बच रहा है तो मैं तेरे को दे देता हूँ, ठीक है। ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया, भाई देखिए। ओके, देखो इतना तो बता रहा हूँ, 10,000 BC से पहले भी हमारे पास इतना तो दिमाग था ही कि ये सब चीजें सोच सकते थे, ठीक है। हाँ फाइन, इतना बेसिक ये सब चीजें तो थी इतनी फाइन, जल्दी, क्योंकि इतनी जल्दी ब्रेन इवॉल्व इतनी जल्दी नहीं करता है। ब्रेन इवॉल्व नहीं, लेकिन टाइम आइडियाज बहुत जल्दी इवॉल्व होते हैं। टाइम लगता है भाई इवॉल्व करने में, इतनी जल्दी ब्रेन 10,000 ब्रेन साल में नहीं होता है, बहुत बहुत भयंकर चीज तरीके ओके से नहीं ओके, होता है 10,000 ब्रेन साल में। इवॉल्व नहीं, लेकिन आइडियाज इवॉल्व होते हैं, फाइन, आइडियाज इवॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसी हाँ टाइम पे हाँ हमने, ठीक है, ओके, समझ गए। इसी टाइम पे हमने देखो फ्यूचर मैं डिस्कवर, मैं इसी मैं टाइम पे समझ हमने रहा हूँ, तुम कहोगे कि उस समय हम लोग ऑब्जर्व करने लगे उस पीरियड में, हाँ तो हम लोग को चीजें एग्जैक्टली दिखने एग्जैक्टली, लगी, ठीक है, मान लिया, ठीक है, और हो दिखने नहीं सकता है। लगी, ओके सुनो, दिखने नहीं लगी, मैं क्लियर करता हूँ। मैं इससे पहले तेरे को पूछ रहा था, तेरे को आइडिया आते हैं कि तू बनाता है, ठीक है, आइडियाज आते हैं, हमारे पे कंट्रोल नहीं होता। हम्म, मैं नहीं बैठे बैठे ऐसे चाहूँ कि यार कोई एक रिवोल्यूशनरी आइडिया मैं हम्म, बनाऊँ, तो नहीं बना सकता, ठीक है, वो आइडिया आएंगे तेरे को, तेरे पे हम्म, कंट्रोल नहीं है उसका, ठीक है, फाइन। हम्म, सिमिलरली, ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का आइडिया है ना, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये तू प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ओके, ये तेरे पास आते हैं, ये जो, और सिर्फ तभी आएंगे जब तुम्हारा ब्रेन इस एक्सपीरियंस को, इस इवेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए इवॉल्व इनफ हो, फाइन। अ, इसलिए इसलिए जानवर लोग देखो पूजा नहीं करता। वो तो देखो ठीक है, जानवर की बात नहीं है, अलग है। ओके, अ, लेट मी लेट देखो मी कम जानवर लेट लेट मी कम बैक टू योर आर्गुमेंट, ठीक है। तो बेसिकली एक प्रकार से गॉड ऑफ द गैप्स की तरफ जा रहा था, ठीक, कि हमको ये नहीं पता था तो हमने उसको गॉड बना लिया, हमको सूरज नहीं मतलब कि पता। देखो ये होता है कि हर कल्चर में ये सब धीरे धीरे आइडियाज, मतलब चीजें पता नहीं होती हैं, तो हम लोग को हाँ वही गॉड ऑफ द गैप्स की गॉड ऑफ द, चीजें टाइप्स भी है, मतलब ये भी है, जरूरी नहीं है पूरी तरीके से, मैं नहीं कर रहा हूँ कि पूरी तरह से गॉड ऑफ गैप्स है हर चीज, ये भी नहीं है, मतलब क्योंकि लोग उस टाइम देखो लिटरेचर डेवलप होगा तो धीरे धीरे लोगों का इमेजिनेशन डेवलप होगा। अब कोई अब अगर सन के बारे में नहीं पता किसी को, मतलब पहले तो नहीं पता था यार वर्किंग प्लेनेटरी सिस्टम की, तो क्या अब वो है क्या कहते हैं तुम्हारा, क्या कहते हैं इजिप्शियन गॉड्स, क्या सन है एक इजिप्शियन गॉड, तो वो लोग गॉड मानते हैं ना सन को, उनको नहीं पता था क्योंकि और जैसे ग्रीस में भी अलग अलग तरीके के गॉड हैं, वहां पे भी तुम देख लो, मतलब अब तुम्हें उनको मतलब जो चीजें जो तुम्हें नहीं पता होती, मतलब जो तुम्हें लगता है इमेजिनेशन से जो सोच सकते हो क्या है, तो तुम धीरे धीरे मतलब तुम ऐसे तुम खुद ही सोच सकते हो कि मतलब अब हिंदुइज्म में भी सूर्य को वही है गॉड की तरह ही देखा जाता है। सब कल्चर में देखा, कर्णपुत्र सब कल्चर में। कर्णपुत्र सूर्य, तुमने महाभारत में सुना होगा। तो मतलब देखो, तो मतलब हमको भी अच्छे से नहीं पता था कि सन क्या है, मतलब अच्छे से नहीं पता था, तो हाँ राइट ठीक है हम लोग ने उसको राइट, होली होली चीज, ठीक है, होली चीज की तरह देखा, मतलब ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे कि मैं विंड है तेरा तो विंड तेरा को हम आर्गुमेंट एक बार रैप अप करता हूँ, ठीक है, तेरा आर्गुमेंट एक बार रैप अप करता हूँ, तू बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक है। तेरा कहना ये है कि अ, ये एक इमरजेंट प्रोसेस है जो हमने ये डेवलप किया, रिलीजन और रिलीजियस गॉड्स वगैरह, हम्म, ये सिंपली एक इमरजेंट फिनोमेना है, जो सोशल, जो ह्यूमन बींग जो सोशल हुए ना, उसके कारण आया है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देर माइट बी थिंग्स दैट आर फ्रंटियर टू आवर नॉलेज, राइट, कुछ चीजें जो हमको पता नहीं है, तो हम उसको एक प्रकार से स्पिरिचुअल मान लेते हैं या गॉड मान लेते हैं, ठीक है, फॉर द सेक हम्म, ऑफ सोशल यूटिलिटी, राइट। अगर हम पानी को भगवान मानेंगे तो ऑब्वियसली उसको बचाएंगे, राइट, करेक्ट। अगर हम पेड़ को हम्म, भगवान मानेंगे तो पेड़ को काटेंगे नहीं, राइट।
अगर हम इंसान में भगवान मानेंगे तो इंसान को नहीं, मारेंगे। मैं ये भी कह रहा हूँ कि जैसे कि जो चीज मुझे हम लोग को अच्छे से समझ नहीं आती है, तो हम लोग के हाँ, इंसान के अंदर होता है कि कुछ जानने की कोशिश करे, कुछ रीजन दे किसी चीज तो को, एक क्यों हो रैशनलाइज रहा है, आउट क्यों कर हो रहा है। देते हैं। तो एक, हाँ मतलब कि वो मतलब दे देता है, ओके, मतलब कि तो रैशनलाइज आउट उसको कर देते हैं और उसको अपन, हाँ उसको सेटिस्फाई, उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि अच्छा ऐसा होता होगा। ओके, तो तो जैसे कि हमने सूरज के साथ किया। और इंसान इंसान बड़ा इमेजिनेटिव वो भी है, क्या कहते हैं, एनिमल भी है, तो हाँ, ओके ओके, मतलब काफी ये उसको ट्रिवियल, इमेजिनेशन ओके, बहुत अच्छा है। ये ट्रिवियल चीज नहीं है, ठीक है, ये तो बायोलॉजिकल इसको नहीं बोल सकते, ठीक है, ये इमेजिनेशन बायोलॉजिकल नहीं है, फाइन। इमेजिनेशन बायोलॉजिकल क्यों नहीं है? मैं इतने सारे अपन, हाँ अपन लिटररी लिटररी अपन लिटररी डिस्कस वर्क्स करते हैं, हैं, इतने सारे, इतने अपन अब देखो, डिस्कस कर सकते हैं, इतनी 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 अपन सारी डिस्कस, देखो, इतनी सारी स्टोरीज हैं, इतनी सारी नॉवेल्स हैं, वो हम लोग को मजा आती है ना पढ़ने और लिखने में, इसलिए तो हाँ, हम लोग लिखते हैं। ओके, ठीक है, आइडियाज कहाँ से आते हैं फिर? आइडियाज यार ऑब्जर्व करते हैं जो हम लोग, वही होते हैं कहीं ना कहीं ओके चीजें। ओके ओके, तो ये आइडियाज है। मतलब कि देखो, इंस्पिरेशन हम लोग बाहर एक्सटर्नली लेते हैं हमेशा फाइन, आइडियाज के लिए, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, एक्सटर्नल लेकिन आइडियाज कहाँ से आते हैं? आइडियाज। मैं तो कहूंगा कि आइडियाज मतलब मेजोरिटी सारे, मुझे देखो पूरी तरीके से कोई कुछ नहीं कह सकता, तो बेसिकली वी मेजोरिटी हैव, बेसिकली साइंस को कुछ भी नॉलेज नहीं है इस बारे में कि कॉन्शियसनेस कहाँ से आता है, आइडियाज का, कॉन्शियसनेस और आइडियाज ऑब्वियसली इंटर रिलेटेड। नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ब्रेन, मतलब इतना आसान नहीं है भाई, इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं किसी मतलब इंसान, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को बनने में, मतलब धीरे धीरे सही होने में, तो भाई वो क्या आसान प्रोसेस, तो आसान चीज थोड़ी ना है उसको मतलब डिकोड करना पूरी तरीके से। वो भी हाँ, इंसान कब से कर रहा है ये सब, 150 100 150 साल से तो कर रहा है, इतनी बहुत टाइम टाइम लगेगा, लेकिन होगा शायद, धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली तेरा कहना है कि अपन रैशनलाइज हर चीज के पीछे रीजन चाहते हैं, ठीक है, इसलिए अपने को जो नहीं पता होता है उसको हम गॉड मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे सूरज। कि एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ रैप तुम्हें। अप कर देता हूँ, उसके बाद बोलना, ठीक है, ओके, जैसे सूरज हो गया, चांद हो गया, हवा हो गई, पानी, ये सबको हमने गॉड मान लिया, फिर धीरे धीरे साइंस डेवलप हुआ, हमको नॉलेज आया, पता है ये गॉड नहीं, पता चला ये गॉड नहीं है, सिंपल प्रोसेसेस है जो जिनके कारण है, मतलब ये सब साइंस ने अपने को इस चीज से बाहर निकाला, फाइन, ओके, इसीलिए इसीलिए और ये भी पता चला कि ये चीजें एक्सीडेंट्स है, हम खुद एक्सीडेंट्स है, राइट, हम अच्छा, बायोलॉजिकल एक्सीडेंट्स है या फिजिकल एक्सीडेंट, जो भी बोलो, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सी द वर्ल्ड, ओके, हम एक्सीडेंट्स है, और एक हम बहुत छोटे से प्लेनेट में रहते हैं जो एवरेज साइज स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो एक बड़ी गैलेक्सी, बिगर देन एवरेज लेकिन गैलेक्सी देखो, पे है, जो फाइन। भी हो जो भी हो जो भी हो, बट वी आर रेयर, तो मतलब बहुत हाँ, बड़ी बात है। रेयर तो है, फाइन, बट बट स्पेशल नहीं है, ठीक है, ओके, फाइन, और स्पेशल, इसी, हाँ, क्या पता स्पेशल हो, लेकिन पता नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिक फाइन और फाइन, रेयर है। मैं रैप अप कर देता हूँ, ठीक है, और बेसिकली अपने को ये पता चला हम रैंडम एक्सीडेंट्स हैं, और जिनको हम गॉड मानते हैं वो गॉड नहीं एक्चुअली, ठीक है, साइंस ने ये प्रूव किया, इसीलिए, साइंस ने प्रूव नहीं करा, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करा हमने, फाइन मतलब फाइन अब धीरे फाइन धीरे फाइन पता चलेगा, उसको साइंस कह दो, तो इसीलिए जो इसीलिए भी कह दो। इसीलिए लाइफ हैज नो मीनिंग, ओके, दैट्स व्हाई, लाइफ है नहीं, अकॉर्डिंग टू नो नाइलिज्म में, मैं, ठीक है, मीनिंग, तेरा लोकल व्यू, लोकल देखो, लोकल मीनिंग लाइफ की तो होगी भाई, तुम रोज सुबह मैं उठते हो, कुछ देख, काम करने जाओगे। ऑब्वियस सी बात है ना, मैं अगर प्याज काटूंगा तो अब मैगी बनाने के लिए काटूंगा ना, अब ऑब्वियस सी बात है। देखो यूनिवर्सल मीनिंग में बता देता मैं ऑन द हूँ, ग्रैंड यूनिवर्सल स्कीम, मीनिंग। मैं ग्रैंड हाँ, स्कीम की ग्रैंड बात कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रैंड ग्रैंड स्कीम की देखो, बात कर रहा हूँ। अब ग्रैंड स्कीम में भले हमारी, मैं देखो मेरी क्या सोच है, भले हमारी मैं थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म में चीजें चला अब जा रही हैं, हाँ, लेकिन मैं मतलब एक बार नाइलिज्म है। देखो, पहले बात ये है ना कि अपन नाइलिज्म को एक बार डिफाइन तो कर देते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, भलाई से तेरी वो व्यूज ना हो, ठीक है, लेकिन एक बार मैं नाइलिज्म को ये हम्म, बता देता हूँ, ठीक है, ओके, तो बेसिकली साइंस ने हमको ये सबसे बाहर निकाला, गॉड ऑफ द गैप से, अपने को ये पता चला कि हम रैंडम एक्सीडेंट्स हैं, और इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ द स्टोरी, ठीक है, यूनिवर्स के स्केल में हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वजूद, ये ऐसे अरे ये अरे, नहीं बोल रहे हो तुम मेटाफोरिकल वर्ड। बोल रहा हूँ, मेटाफोरिकल बोल, ठीक है, हमारा कोई वो नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, और हमारा कोई, वैल्यू, ये सब मतलब ठीक है, मतलब मैं तुम्हें नाइलिज्म का ऑप्टिमिस्टिक तो, निहिलिज्म के बारे में बताऊंगा, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक मैं एक निहिलिज्म के बारे में नाइलिज्म, ठीक है, बताऊंगा। एस्टेब्लिश तो कर दूं नाइलिज्म क्या है, ठीक है, हाँ ठीक है। हमारा कोई मीनिंग नहीं है, हमारा कोई एग्जिस्टेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम बेसिकली डस्ट है,
और लाइफ हैज नो मीनिंग, फाइन, ये नाइलिज्म है, राइट। और बेसिकली लोकल मीनिंग हो सकता है, ठीक है, इवन नाइलिस्ट भी, नाइलिज्म का भी, नाइलिज्म ये नहीं बोलता भाई कि लोकल मीनिंग नहीं होता है, फाइन, नाइलिज्म ये बोलता है कि ग्रैंड स्कीम में हमारा कोई मीनिंग नहीं है। हाँ तो देखो मैं ये यही बता रहा हूँ, नाइलिज्म है, यही नाइलिज्म। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। एक चीज देखो, बाय चांस तुम ग्रैंड स्कीम में मीनिंग नहीं ढूंढते हो, ठीक है भाई, नहीं ढूंढते हो ना ढूंढो, अच्छी बात है, इसके बारे में छोड़ दो सोचना लोकल मीनिंग। लेकिन हमारे, तुम अभी लोकली हो ना, अर्थ पे तुम लोकली हो, तुम लोकल मीनिंग, लोकल मीनिंग ही है तुम्हारे लिए भाई, मतलब फाइन कि फाइन फाइन, यही नाइलिज्म है। ठीक है। और अबे थोड़ा पॉज करो भाई, पापा आ गए मेरे। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। रुको, पॉज करो, पॉज, सुनो सुनो। कि देखो, ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया कि तुमने जो भी डिस्कशन हो रहा था नाइलिज्म के बारे में, ठीक है। अब ये सुनो, अब तुम ये सोचने लगो कि हमारा कोई मीनिंग नहीं, नहीं, बहुत लोग इसको नेगेटिवली ले लेते हैं, वो मैं सोचता हूँ नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? अब तुम सोचोगे कि हमारा कुछ रीजन है नहीं, कुछ मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं है, क्या करना रह के, आखिर में मरना ही है, मतलब जो भी, मतलब एक बाबा हजार जी जो साल लोग में होते क्या हैं, होने वाला है? हर चीज मोक्ष है, मतलब तुम वो वाली डायरेक्शन चले जाओगे। वो डायरेक्शन जाना मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि सुनो अब भाई देखो, पर्पस तो कुछ ना कुछ तो होएगा ही, क्योंकि तो लाइफ बनी है, कुछ ना कुछ तो पर्पस है लाइफ लाइफ का, बनी है, तभी फिर देखो, लाइफ बनी है बोल रहा है मतलब, अरे यार, मतलब लाइफ का पर्पस है डायरेक्शन आगे जाना। ये देखो, लाइफ का पर्पस तो पता है कि डायरेक्शन अपने आप को आगे ले जाना, लाइफ का पर्पस है सर्वाइवल, जो भी है, मतलब इन टोटल, ठीक है, लाइफ का पर्पस है। तुम्हें तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल से फर्क भी नहीं पड़ता है, पूरी होल लॉट ऑफ लाइफ बहुत बड़ा चीज होती है, इंडिविजुअल तो छोटी चीज होती है। ये मैं नहीं उसके मानता। बाद ठीक है, मतलब नहीं मानते, अच्छी बात है तुम्हारे व्यूज। देखो उसके बाद ये देखो कि अब मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग, ठीक है, तुम बहुत इररिलेवेंट है, छोटे हैं, मतलब कुछ नहीं है, साइज ऑफ, जो भी तुम देखोगे, साइज ऑफ अकॉर्डिंग यूनिवर्स टू और पता नहीं नाइलिज्म, क्या क्या, या अकॉर्डिंग टू नाइलिज्म, अकॉर्डिंग, जो मैं बिलीव नहीं करता हाँ नाइलिज्म। मतलब, हाँ ठीक है, मैं भी कोई वैसा वो फैन फॉलोवर नहीं हूँ उसका, हाँ, लेकिन तुम पूरी बिलीव तो करते हो उसमें, खैर। बिलीव, हाँ ठीक है, कुछ वो नहीं हो, बहुत आर्डेंट बिल्कुल बिलीवर नहीं और हो ट्रू मानते हो अ, उसको? हाँ हाँ, हो सकता हाँ, है, ट्रू तो मानते हो। मतलब हो सकता है, इतना इतना कुछ, हिचकिचा क्या रहे हो, ट्रूथ मानते हो बे? अरे मतलब ट्रू क्या, मतलब कि देखो, मुझे पता नहीं है अभी क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मुझे कुछ चीजें पता है, वो मैं, कुछ चीजें पता गया, कुछ चीजें मुझे विश्वास पूरी तरीके से करता हूँ, वो मैं बता सकता हूँ, और क्या पूरी तरीके से विश्वास नहीं करता हूँ, वो मैं वही बता सकता हूँ। तो अब उसके बाद, ठीक है, मतलब कि पूरी, क्या पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, बस ये बता सकता हूँ मैं तुम्हें, जो मैं क्या सोचता हूँ। फाइन, हाँ ठीक ठीक है, है, ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने नाइलिज्म एस्टेब्लिश तो कर दिया अब क्या? देखो, अरे एक चीज तो बताऊं, एक चीज, हाँ एक चीज रह गई थी कि अब देखो, हम लोग भले छोटे हैं, जो भी है, नाइलिज्म कहता है कि मतलब हमारे कोई कॉस्मिक सिग्निफिकेंस नहीं है, जो भी कभी भी कुचल दिए जाएंगे, कुछ भी है, लेकिन हम लोग रेयर हैं और हम लोग यूनिक हैं, हम्म, क्योंकि हम लोग को आसपास कुछ नहीं दिखता है, आसपास बहुत, मतलब क्या, हम अपनी गैलेक्सी में हम लोग खोज नहीं पा रहे हैं हमारे जैसा कोई है भी कि नहीं, कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, कैसा हो सकता है कि नहीं, यूनिवर्स मतलब एक तरह इनफाइनाइट। से यूनिवर्स इनफाइनाइट है, लेकिन अगर हाँ ठीक है, और यूनिवर्स बहुत लंबे समय से आ रही है, 13.2 बिलियन ईयर्स अगो, ना इतना ही हो ना, तो मतलब तब तक कितनी कितने हम लोग से इंटेलिजेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म चले बन भी चुके गए होंगे कहीं, हाँ, चले भी गए हो, क्या पता हो भी, और भाई तक क्या पता इतनी टेक्नोलॉजी आ गई हो कि भाई उनको लाइट की स्पीड डिस्ट्रॉय, से भी हाँ, ठीक, समझ गया। तेज सिग्नल भेज दे रहा हूँ, लेकिन नहीं है ना, अभी तक नहीं आया ना हमारे पास, वो हो मतलब सकता है ये हम एक, इतने अनइम्पोर्टेंट है कि नहीं आए। इसको कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। हाँ, लेकिन वो ये भी नहीं हो यार, सकता है अपन इतने अनइम्पोर्टेंट है कि नहीं आए, कोई नहीं आया विजिट करने, ये भी हो सकता है। पता नहीं है, नहीं अच्छा, ऐसा ओके, तो पता नहीं, फाइन, तो एक बार तो मतलब तू जहाँ जा रहे हो इसका वहां, मतलब हम लोग रेयर है, फाइन, तो ठीक है, हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके। तो बेसिकली तू ये बोल रहा है, ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म बोल रहा है, वो वही तू बता रहा है, हाँ राइट? मतलब, भलाई से हमारा ग्रैंड स्कीम में कोई मीनिंग ना हो, लेकिन लोकल मीनिंग तो है। हाँ ना ये ये एक तरह से, फक एक कॉन्सेप्ट आता है, द यूनिवर्स इज वॉचिंग इटसेल्फ, मतलब हम मत लोग मत मत, नहीं, हम नहीं, 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 वो नहीं, वो नहीं, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल नहीं, मतलब ठीक है, साइंटिफिक नहीं है, और उसको मैं
साइंस बहुत नफरत। सही है, एक तरह से सही है वो, ठीक है, ठीक है, मतलब हम लोग भी भाई है तो भाई यूनिवर्स की पार्टी है ना भाई। हाँ खैर, वेट आ गया, ओके। हाँ तो देखो, तो यही है कि देखो फिर उसके बाद कर्मा थ्योरी भी आती है आगे, मतलब कि बहुत नहीं नहीं, जनवाना वो आता है, अब ठीक है। उस पे नहीं जाएंगे, वो बहुत, देख बे अब ऐसे करेंगे ना हमारा डिस्कशन पूरा 6 7 8 घंटे का हो जाएगा, तो अभी इतना टाइम हो गया, स्टार्टिंग भी नहीं हुआ डिस्कशन की, तो बोल रहा था ना इतना टाइम कैसे डिस्कस कर ले रहे हो गए, देखो ऐसे ही होता है, पर चालू हो जाए ना तो खत्म भी नहीं होता, इसलिए बहुत कंसाइज रखना पड़ेगा, ठीक है। तो तूने ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म का मीनिंग बता दिया अपने को, ठीक है। राइट, हाँ, ओके फाइन, ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म, मेरा कहने और का मैंने मतलब, और मैंने और मैंने और मैंने वो भी बताया, गॉड का पूरा वो भी बताया, क्यों क्यों मतलब जो भी स्क्रिप्चर्स में लिखा है, क्यों बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सब गलत ज्यादातर है। इमेजिनेशन है और एग्जैजरेशन है, हाँ तो गलत है। वो वेट वेट, यही बात आ जाती बे, पहला बात मैं इसको ही बता देता हूँ क्योंकि फिर अपन भटक जाएंगे। तो बोल रहा है ज्यादातर चांसेस है कि वो इमेजिनेशन है, ठीक है। तो इमेजिनेशन को इतना मामूली क्यों समझ रहा है? इमेजिनेशन एंड एग्जैजरेशन। फाइन, एग्जैजरेशन हो सकते हैं लेकिन इमेजिनेशन तो है ना, पर इमेजिनेशन को तू इतना मामूली क्यों समझ रहा है? मैं कोई ऐसी, इमेजिनेशन को कोई मामूली नहीं समझ रहा हूँ, यूनिवर्स, मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्स में कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो इमेजिन कर सकती हो, ठीक है। अरे अबे, तो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, बड़े इमेजिनेशन बड़े अच्छी बात है, प्लैनेट, लेकिन बड़े बड़े उसको स्टार्स, उसको बड़ी बड़ी उसको गैलेक्सी, बड़े बड़े ब्लैक होल्स में किसी में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एक कुछ भी चीज इमेजिन कर पाए you don't know bro, you can't say, ना। non ओके living things ओके can't imagine, you can't say। फाइन, ओके फाइन, uh, uh, उसमें नहीं जाना मेरे को। थोड़ा थोड़ा, उस पे नहीं ठीक है, जाना मेरे को, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मतलब ये वो वाली चीज आएगी कि मतलब कि पत्थर एक में भी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस है, हाँ पत्थर में भी उसमें भी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है, भाई बेटा लेकिन इसको मैं और महेशकर बहुत डिस्कस किए इस चीज के बारे में, और भाई नहीं करना चाहता मैं उसको दोबारा। अ, मतलब ठीक है, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते कि है कि नहीं, अब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है। हम्म, इसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन मानना भी थोड़ा अटपटा भी है, क्या हाँ, ही खैर बता सकते हैं। खैर जो भी है, लेकिन अबे अगर थोड़ा, अगर हम हद में रह के बात करें तो बेसिकली अपन ही ऐसी एंटिटी है जो इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ना हाँ प्लेनेट कर अभी, सकते हैं ना लेकिन ब्लैक होल। ये वो और इमेजिनेशन मैं मतलब ये इसलिए नहीं बोल है रहा हूँ, कि तुम सही चीज बोल रहे हो, ठीक है, इमेजिनेशन इसलिए मतलब ये मैं नहीं बोल होता रहा है हूँ कि कि, सही है, ये सही है। हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ इमेजिनेशन को इतना मामूली क्यों ले रहा है तू? मैं मामले नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन अच्छी बात है, बहुत अच्छा इमेजिनेशन है, बहुत अच्छी महाभारत की स्टोरी, बहुत अच्छी रामायण की स्टोरी, मजा आती है हमेशा पढ़ने में मेरे, ठीक है, अच्छे करेक्टर्स है उसमें, अच्छी बात है, एक साइड अलग है, और एक साइड अलग है कि तुम असली में मानने लगो कि भाई कुछ रामायण में असली में हनुमान जी थे, वो इतने बड़े थे, बहुत बड़े थे, मतलब एक तरह से उनको भाई गलती साबित होता है, क्योंकि हाँ भाई तो देख बे 3 4 हजार 4 5 हजार साल पहले ह्यूमंस इतने बड़े नहीं हुआ करते थे, पहली बार, ठीक है, तुम मुझसे भी तुम देख लोगे तब तभी पता चल जाएगा, ये इतने मेरा जो कैमरा है बड़ा यार। बड़ा इतने ह्यूमंस इतने बड़े और इतने पावरफुल नहीं हुआ करते थे 3 4 हजार पहले, पॉसिबल नहीं है। हाँ तो राइट करेक्ट, मैं बायोलॉजिकली ये कह ही नहीं रहा हूँ बे, बायोलॉजिकल उससे देखो तब पॉसिबल ही ओके भी नहीं है, और उड़ ओके। के मतलब जो देखो एग्जैजरेटेड मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं यार, जो स्क्रिप्चर्स में हिंदुइज्म में ले लो तो, अब महाभारत में देखो क्या क्या चीजें हैं, तो रामायण में ले लो तो उड़ के जा रहे हैं उनके पास, और मतलब ये सब चीजें बहुत अजीब है, और पता है इन सबको एग्जैजरेट कर दिया गया है, जो जैसे वाल्मीकि रामायण है उसमें उसमें इतना एग्जैजरेशन नहीं है, लेकिन जो तुलसीदास ने रामायण लिखी है एडी में लिखी गई है, मतलब वो उसमें और ज्यादा एग्जैजरेशन कर दिया है। ओके तो और हम लोग पता है तुलसीदास रामायण फॉलो करते हैं ज्यादातर लोग, वाल्मीकि रामायण नहीं फॉलो करते हैं आजकल, तो हम लोग पूरी तरीके से समझ रहे हो, उनको वो कर दिया है, इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया है ना कि फाइन, मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है स्टोरीज। हाँ, अब देखो फाइन बड़ा फाइन बड़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया, अब वो लोग हम मानने लगे हैं, अब वही दिक्कत हो फाइन गई ना, फाइन हम फाइन, लोग वो मानने लगे बट हैं। फाइन बट बट the color of the song of the story remains the same, okay fine, हमने exaggerate किया। अब बेसिक देखो मैं क्या कह रहा अब हूँ, मैं एक आर्गुमेंट और ये है, एग्जांपल, ओके ओके लास्ट पहले एग्जांपल पहले लास्ट पहले एग्जांपल मेरा आर्गुमेंट लास्ट सुन, एग्जांपल पहले मेरा लास्ट आर्गुमेंट एग्जांपल सुन ले। आर्गुमेंट ये है, ठीक है भलाई से एग्जैजरेशन होगी, लेकिन दे आर एन अप्रोक्सीमेशंस, ओके। अप्रोक्सीमेशन गलत हो सकती है, राइट? भाई बट गलत होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, गलत ही है एक हाँ तरह से। फाइन फाइन, लेकिन किस चीज का अप्रोक्सीमेशन है वो तो सही हो सकता है ना।
अरे भाई तो मैं बोल तो रहा हूँ, मैं क्यों एग्नोस्टिक हूँ, क्योंकि मैं, हो सकता है कुछ सुप्रीम पावर हो, लेकिन वो किसी को पता नहीं है, तो उसके लिए जो एग्नोस्टिक रिलीजन में चीज एग्नोस्टिक और जो, नाइलिस्ट में अंतर है. फाइन. यू हाँ कांट तो से हाँ यू ठीक है, कांट यू कांट से कि मैं इसमें नाइलिस्ट हूँ और इसमें मैं, एग्नोस्टिक हूँ. मैं ये भी कह रहा हूँ कि यूनिवर्स एक्सीडेंट से आया है, और ये भी कह रहा हूँ कि हाँ नहीं यार मैंने अभी. नहीं कहा भाई नाइलिस्ट, मैं नाइलिस्ट, देखो मैं क्या सोचता हूँ, देखो क्या पता कोई सुप्रीम पावर तो हो, तू ठीक है, एग्नोस्टिज्म की बात कर रहा है. क्या पता कुछ हो, क्या पता कुछ हो, लेकिन यू डोंट नो कि वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि उसकी तरह पेश आओ, कि जो वो ये कह रहा है वो करो, उसकी फिक्र करो, या फिर समझ रहे हो उसकी तरह चलो, हाँ वो फाइन. हमसे मैं एक्सपेक्ट मैं करता है, मैं क्या कह रहा हूँ, वो अप्रोक्सीमेशन है बे. गलत या वो अप्रोक्सीमेशन. हमारी, और या वो हमारी केयर करता हो, यू डोंट नो। गलत अप्रोक्सीमेशन है, ये भी पॉसिबल है, मैं बोल ही रहा हूँ. बट किस चीज की अप्रोक्सीमेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि नाइलिज्म का आर्ग्यूमेंट ये है कि ये अप्रोक्सीमेशन तो गलत है ही, लेकिन जिस चीज की अप्रोक्सीमेशन है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता. नहीं तो वो तो मैं तभी तो बोला मैंने, कंप्लीटली पूरी तरीके से नाइस स्टोरी थोड़ी ना मुझे नहीं. करता हूँ, पूरी तरीके से नहीं करता हूँ। नाइलिस्ट ओके. कंप्लीटली देखो बे, तुम क्या बात कर रहे हो पता है. ओके लेट मी क्लियर. नाइलिज्म को ऐसा नहीं हो मैंने सकता कि मैं मैंने तो थोड़ा बहुत भाई मानता हूँ थोड़ा बहुत नहीं मानता. मैंने तुमसे पहले कह दिया था नाइलिस बहुत बायस टॉपिक है, मैंने तुमसे पहले फाइन. कह दिया था। फाइन बट हाँ ओके ठीक है, हो सकता है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ. तू ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं नाइलिज्म को थोड़ा बहुत मानता हूँ थोड़ा बहुत नहीं मानता हूँ. ये टॉपिक की बाइनरी है. मतलब मैं उसके कुछ प्रिंसिपल मानता हूँ, लेकिन सारे प्रिंसिपल नहीं नहीं मानता, हो क्यों नहीं, सकता, क्यों नहीं हो पॉसिबल ही सकता। नहीं है. टॉप नाइलिज्म बुलियन चीज है. तुम या तो मानते हो या हाँ तो तो, नहीं मानते हो. हाँ तो भाई तो कह रहा हूँ बायस टॉपिक है बहुत ज्यादा, वो तो मैं पूरी तरीके से मैं घुस नहीं सकता उसमें, देख मतलब मैं अगर अपने आप को मान देख नहीं देख सकता। देख नाइलिज्म अगर मैं बताऊं ना नाइलिज्म को कैसे मानना है. अगर तू हर एक थ्योरी मानता है नाइलिज्म की तभी तू नाइलिस्ट है. अगर तू 99% थ्योरी मानता है ना नाइलिज्म की, बट 1% थ्योरी नहीं एक एक प्रिंसिपल भी नहीं मानता ना, हाँ तो तो, तू नाइलिस्ट नहीं कहलाए. हाँ तो नहीं, हाँ तो नहीं हूँ ना, मैं एग्नोस्टिक हूँ, इन सेंस एग्नोस्टिक हूँ पूरी तरीके से। अभी अपन इतना डिस्कस किया नाइलिज्म पे और अभी बोल रहा है एग्नोस्टिक. अरे तो नाइलिज्म के डिस्कस, हाँ ठीक है, पूरी तरीके से क्या ही बताऊं मैं देखो मैं फिर बता वही सकता बात हूँ, ना, मैं पूरी किसी तरीके से आधा तरीके देखो से नाइलिज्म अब में देखो नहीं अब होता है. ये होता है, अब देखो ये होता है, मैं कभी किसी से पूछता हूँ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, भाई तुम लेफ्ट और राइट हो, ये तो चूतियापा होता है ना भाई, लेफ्ट और नहीं राइट नहीं, थोड़ी ना पूछा जाता है। लेफ्ट और राइट बुलियन नहीं है. ब्रो लेफ्ट और स्पेक्ट्रम है, भाई, स्पेक्ट्रम है, तुम स्पेक्ट्रम है. भाई देखो, लेफ्ट और राइट स्पेक्ट्रम है. भाई देखो तुम नाइलिज्म ऐसे भी हो बुलियन है. सकते हो कि तुम काफी चीजें लेफ्ट की पसंद करते हो और राइट की भी हाँ पसंद क्योंकि करते वो हो, ये भी हो स्पेक्ट्रम सकता है है, ठीक ब्रो. है। क्योंकि वो स्पेक्ट्रम है, वो बुलियन नहीं है. नाइलिज्म स्पेक्ट्रम नहीं है, नाइलिज्म बुलियन है. बुलियन है ओके. लेफ्ट और राइट स्पेक्ट्रम है, बुलियन नहीं है. नाइलिज्म बुलियन है, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम नहीं है. ना, हाँ ठीक है भाई ना, तो ये किसने बनाया भाई, तुम कि बुलियन वो तो लोगों ने बनाया होगा ना, जो उसने थ्योरी दी है, ठीक है। हाँ फाइन, अब मैं नाइलिज्म थ्योरी, हमारी थ्योरी है. अब मैं थ्योरी की कुछ चीजें बिलीव कर सकता हूँ भाई, ठीक है, मैं अपना को नॉलेज अरे नहीं बोलूंगा, यार नहीं बोलूंगा। तू लॉजिक इलॉजिकल बातें कर रहा है. तुझको समझ आ रहा है ना क्यों तू इलॉजिकल बातें कर रहा है. तू ये बोल रहा है कि जीरो जीरो है, इसको मैं थोड़ा बहुत वन मान लेता हूँ, तो ऐसी बात कर रहा है. लॉजिक नहीं बनता है तेरी बात में, समझ रहा है, तू समझ रहा है ना ये भाई चीज. अब भाई, भाई कोई 10 चीजें चीजें हैं, उसमें मैं जरूर थोड़ी ना मैं 10 में 10 मालूम हाँ अगर तू उसकी चीजें। फाइन, अगर वो थ्योरी जिसकी तू 10 में से 9 चीजें मान रहा है, अगर वो थ्योरी बुलियन है ना, और तू उसमें से 10 में से 9 ही चीजें मान रहा है, तो वो थ्योरी को बिलीव नहीं करता, तो ये कहलाएगा, समझ रहा है. बुलियन थ्योरीज के साथ ये प्रॉब्लम है. मैं डिस्कशन करने से मैं पहले कह दिया था, बायस बहुत बायस्ड है हाँ नाइलिज्म, मतलब तू तो नाइलिस्ट इसलिए, नहीं है, इसका मतलब तू नाइलिस्ट नहीं है. हाँ लेकिन देखो मुझे कुछ कुछ चीजें तो सही लगती है उसकी, जैसे जैसे ये कि ऐसा हो सकता है कि हमारा कॉस्मिक सिग्निफिकेंस ना हो, और कोई पर्पस और मीनिंग असल में ना हो, ऐसा हो सकता है, okay. ये चीजें मैं बिलीव करता हूँ। लेकिन ये बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि दावा कर सक ठोक ठोक के दावा कर रहा हूँ कि कोई सुप्रीम पावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। हम ये ही नहीं मुझे कर सकता. तू बिलीव करता है ठीक है, कि तू बिलीव करता है कि ऐसा हो सकता है. हाँ और लेकिन हाँ, और जहां वो दावा कर देता है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये सब रैंडम बन गया था, तो वहां मैं उससे पीछे हट जाता हूँ वो थ्योरी से, ठीक है। ओके लेट्स और मूव ऑन. वो भी और वो भी सुनो सुनो, और वो नाइलिज्म बताता है, नाइलिज्म इसमें भी दावा करता है कि कोई मीनिंग नहीं है इसमें, पूरा दावा ठोका है, मैं पूरा दावा भी नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ हो सकता है,
ठीक है हाँ मैं एक बार ना मैं कैमरा फिक्स कर देता हूँ फाइनली, ठीक है, रुक जा 2 मिनट। अबे तो मैं फाइन, आगे देखो बढ़ते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म हो गया। ऑप्टिमिस्टिक, मेरे को हंसी आती है सुन के ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म वर्ड सुन के, क्योंकि बेसिकली ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। फाइन। ऑप्टिमिस्टिक देखो मैं ऑप्टिमिस्टिक नाइलिस्ट भी नहीं कह सकता अपने आप को, क्योंकि मैं नाइलिस्ट ही नहीं हूँ। मतलब नाइलिस्ट, अब तुमको बता रहे हो नाइलिस्ट क्योंकि बोलियन है, तो अगर मैं नहीं मानता हूँ कुछ चीज तो मैं नाइलिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जब नाइलिस्ट अगर ही तू नहीं हूँ तो मैं एक भी चीज ऑप्टिमिस्टिक नहीं नाइलिस्ट भी मानता नहीं ना हूँ। नाइलिज्म की, तो तू तो नाइलिस्ट नहीं हाँ, कहलाएगा। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक नाइलिस्ट भी नहीं हूँ। ठीक है, करेक्ट करेक्ट लेकिन करेक्ट। ऑप्टिमिस्टिक नाइलिस्ट भी अच्छी थ्योरी है, ठीक है, फिर ये जिसको अच्छी है मानना है लेकिन माने। गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। फाइन, ओके, लेट मी टेल यू कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। फाइन, लेट मतलब मी ठीक टेल है। यू माय थ्योरी, और तू उसमें बताना फ्लॉज कहाँ है। मुझे लगता है ये जो रिलीजन है, फाइन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जो भी रिलीजन है, ठीक है, और इनके जो गॉड्स है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। एक एक सुप्रीम एंटिटी है, ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। और तू ये बोल सकता है कि ये गलत अप्रोक्सीमेशन है या इनकम्प्लीट अप्रोक्सीमेशन है, ये भी बोल सकता है। और मैं ये मानने को भी तैयार हूँ कि हाँ, हो सकता है इनकम्प्लीट अप्रोक्सीमेशन है या तो गलत अप्रोक्सीमेशन है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि जिस चीज का वो अप्रोक्सीमेशन है वो चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो Okay? ये मैंने भी कब माना भाई कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। नहीं, तू नहीं माना, मैंने कब लेकिन माना? नाइलिज्म में ये, नाइलिज्म का ये कहना है कि हाँ हाँ, तो हाँ, नाइलिज्म में ये चीज गलत है, बोल तो रहा हूँ, जो दावा ठोक के कह देते हैं 100%, ये गलत है। कोई ओके, कोई अगर ऐसी चीजों पे मतलब ये सब चीजों पे दावा कर देना, तो मान लो वो गलत है। जैसे कि रिलीजन भी पूरी तरह से दावा करता है कि हाँ दे एग्जिस्ट, तो मान लो कि पूरी तरीके से सही उनको भी नहीं पता है नॉलेज, वो ठीक तो है। एग्नोस्टिक आर्गुमेंट दे रहा है, ठीक है, एग्नोस्टिक लोग। एग्नोस्टिक, क्योंकि एग्नोस्टिक है, क्योंकि पता नहीं है, असल सही में नहीं पता है किसी को, इसलिए एग्नोस्टिक होना ही पड़ेगा, नहीं पता है। नहीं 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 नहीं, होना पड़ेगा नहीं। ओके ओके, पहली बात एग्नोस्टिक, मैं ये नहीं बोल रहा पहली बात एग्नोस्टिज्म कोई थ्योरी नहीं है, इनकंक्लूसिव थ्योरी है, ठीक है। मतलब उसका नेचर ही इनकंक्लूसिव है एग्नोस्टिज्म का। ओके, हम्म। इट्स नॉट अ गुड थ्योरी, इट्स नॉट अ गुड थ्योरी बिकॉज इट्स इनकंक्लूसिव, इनकम्प्लीट। ओके, थ्योरी नहीं है ये, वो है कि ये मुझे लगता है वो है कि ऐसे कि जिन लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मतलब उनके लिए ये सब ज्यादा, जो पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि भाई दावा करो हाँ हाँ, फिर या फिर दोनों साइड अलग अलग के बढ़ जाओ, नहीं इससे नहीं अच्छा नहीं न्यूट्रल नहीं, रहो ये भाई। नहीं ये नहीं ये नहीं है, ये नहीं, ठीक है। उनको सिंपली, उनको ट्रूली लगता है कि बताया नहीं जा सकता, ठीक है। थ्योरी का नेचर ही इनकंक्लूसिव है, हाँ ठीक है। ठीक है, इसलिए इट्स नॉट अ गुड मतलब थ्योरी, बिकॉज बिकॉज लेट मी टेल यू व्हाई। ओके, क्योंकि अपन केओस में नहीं जी सकते हैं, ठीक है। अपने को ऑर्डर चाहिए रहता है जीने के लिए, फाइन। अपन ऐसे थ्योरी के बेसिस पे नहीं जी सकते हैं जो जो कुछ बताए ही ना। अपन अपन मान के चल, कुछ मैथमेटिक्स सीखने जा रहे हैं, ठीक है। हमको सबसे पहले प्रूफ दिया जाता है, तेरे को प्रूफ का कभी काम नहीं आएगा जीवन में, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने को प्रूफ दिया जाता है, क्योंकि हम बिना प्रूफ के, बिना किसी चीज को बिलीव किए अपन उस पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तू बोलता है मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली इंडिविजुअली कर सकते हैं इंसान, लेकिन मैं एज ए सोसाइटी की बात, एज ए सोसाइटी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन, ह्यूमन साइकी को, हाँ ओके, ठीक है। ह्यूमन साइकी को अरे चाहिए, कंफर्मेशन देखो, चाहिए रहता है, फाइन। एक चीज इसलिए होती है, एक इसलिए चीज होती इसलिए है। इसलिए एग्नोस्टिज्म इज नॉट अ गुड थ्योरी। तो ठीक है, थ्योरी गुड और बैड की बात नहीं होती है, बात होती है सच क्या मत, है, ठीक है। गुड एंड इवल नहीं बोल रहा हूँ, गुड थ्योरी इन द सेंस अ, pragmatically good, it's देखो not a कोई कोई pragmatic theory. एक कोई सॉल्यूशन 100 लोगों को अच्छा लगे, लेकिन वो असली में सही सॉल्यूशन नहीं हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा, 100 लोग मान रहे हैं उसको, और 100 लोग हैं एक जगह और 100 लोग मान रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो Okay, ठीक है, but it might be, एक्सेप्टेबिलिटी but और ट्रुथ में डिफरेंस होता है। हाँ, एक ट्रूथ वही बोल रहा हूँ ना। ट्रूथ क्या होता है बता एक बार, बस जो साइंटिफिक है वही ट्रूथ होता है। ट्रुथ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ट्रुथ फिर है कि देखो, ट्रुथ जो बदलता रहता है भाई। जो मैथमेटिकली, रैशनली और साइंटिफिकली प्रूव देखो एक प्रूव एक प्रूव बस होता है वही ट्रूथ यूनिवर्सल, एक होता है देखो यूनिवर्सल ट्रुथ। वो जरूरी नहीं है कि पता चले आखिर तक, या फिर सबको मतलब ठीक है, या फिर उस पे मतलब कि पूरे साइंटिफिकली पता चल जाए, या फिर जरूरी नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। हर चीज का यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ ना कुछ तो होगा, मुझे ऐसा लगता है, होगा, होना चाहिए, ओके। ठीक है।
अब हम उसको अच्छे से मतलब उसको पता कर पाए क्या है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि एक मैंने जरूरी कोट है, पढ़ा था कि जरूरी है, क्यों बताओ? क्योंकि मैं फिर से वही बात बात बता बता रहा हूँ, हम कन्फर्मेशनिस्ट, हमको कन्फर्मेशन चाहिए रहती है कुछ भी चीज करने के लिए। नहीं नहीं, तो ये तुम्हें नहीं पता ना कि तुम सही सही ट्रूथ जानोगे, आप जब आप वो तुम्हारा ट्रूथ है, या फिर तुम उसको समझ रहे हो, या देखो, फिर वो तुम्हें लग रहा है कि सही है क्योंकि तुम्हें तुम्हें दिख रहा है वो सही है। हाँ, ओके, जैसे कि ओके, मैं एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट आर्गुमेंट देता हूँ, ठीक है? ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब ये होता है कि वॉट एवर योर एक्सपीरियंस इज, इट्स रियल, ओके, द ओनली थिंग रियल इज योर एक्सपीरियंस, ओके। अगर तू किसी फॉरेस्ट फॉरेस्ट हाँ, ना फॉरेस्ट फॉरेस्ट नहीं, ओके, फाइन फाइन फॉरेस्ट, fine for us, but every whatever you experience is real, and whatever is real is your experience. That is existentialist argument. तो मुझे लगता है काफी फॉरेस्ट फॉरेस्ट fine for us. रिलेटिव होता है भाई, हर हर चीज रिलेटिव होती है। Okay, fine for us. Is it true? हाँ ठीक है, हम फॉरेस्ट हो सकता है, सही है। Fine true हो सकता है ना, might not be scientifically true, right? अगर मैं ये मानूं कि गॉड होते हैं, साइंटिफिकली जरूरी नहीं ना कि ये ट्रू हो, हाँ राइट? तो तो बेसिकली भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रूथ एक बट सुपर सेट है बट और इट साइंटिफिक इज योर ट्रूथ का बिलीफ, सबसेट। but it is your belief, it would be called your belief, not not a According to rationalism, not it a will be fact, not a fact. okay fact। वही मेरा कहना है कि मेरा आर्गुमेंट ये है कि फैक्ट या फिर साइंटिफिक ट्रूथ, ओके, ट्रूथ आर नॉट फैक्ट्स, ओके, फैक्ट्स और ट्रूथ एक चीज नहीं होती। हाँ फैक्ट हम लोग को जो पता है, जो हम लोग को अभी ट्रूथ लग रहा है उसको कहते हैं फैक्ट। ओके फाइन, जो साइंटिफिक ट्रूथ और फैक्ट भी सेम नहीं होते, फाइन। साइंटिफिक ट्रूथ एक सुपर सेट है, फैक्ट एक उसका सबसेट है, फाइन, समझ रहे हैं ना? ओके, मेरा कहना यह है कि फैक्ट्स और साइंटिफिक ट्रूथ्स एक सबसेट है, किस चीज के? अल्टीमेट ट्रूथ के, ओके। और अल्टीमेट ट्रूथ में ऐसा भी ट्रूथ्स है जो साइंटिफिकली अपने को गलत लगे। व्हाट्स योर टेक हो ऑन सकता दैट? है हाँ। तुझे क्या लगता है, ये सही है कि आप गलत? हाँ हाँ और क्या, हो सकता है ना, मतलब हाँ कुछ चीजें साइंटिफिकली गलत हो सकती है, लेकिन साइंटिफिकली हाँ साइंटिफिकली फॉल्स हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली साइंटिफिक 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 ट्रूथ तो ऑब्जर्वेशन से होता है, जितनी हम लोग को चीजें ऑब्जर्व होती हैं उस पे हम लोग एक थ्योरी हाँ, बनाते हैं। मतलब हम बेजियन थ्योरी के हिसाब से चलते हैं साइंस में, हम हाँ तो एविडेंस वो कलेक्ट करते हैं और फिर अपना कभी बिलीफ कभी रखते हैं। फ्यूचर में अब जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो उसको हम लोग अभी सही मान रहे हैं काफी जगह, लेकिन अभी भी ब्लैक होल को के सिंगुलैरिटी को वो के सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाई है। तो हाँ, अभी भी वो सही थ्योरी नहीं है पूरी तरीके से, वो ट्रुथ नहीं है, इनकम्प्लीट, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ट्रुथ नहीं है अभी, असली में अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है वो। राइट वो राइट, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है क्योंकि वो सही थ्योरी नहीं है पूरी तरीके से वो। तो उसमें अब फ्यूचर में कुछ नई चीज दिखेगी तो नई चीज डाल लेंगे उसको फाइन। तो सही ये करने तो के लिए कि एस्टैब्लिश हो गया, सिंगुलैरिटी को सॉल्व कर ले। ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि ट्रुथ और साइंटिफिक ट्रुथ में अंतर है, ओके। ट्रुथ अल्टीमेट ट्रूथ हाँ भाई, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ, हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रुथ ट्रूथ। सबसेट है, साइंटिफिक, सॉरी, ट्रुथ सुपर सेट है, साइंटिफिक ट्रुथ उसका सबसेट है, ठीक, फाइन, ये एस्टैब्लिश हो चुका है, ओके। व्हाई नॉट पुट गॉड इन इट? किसमें किसमें साइंटिफिक अल्टीमेट अल्टीमेट ट्रुथ में, क्योंकि ऑब्वियसली अल्टीमेट ट्रूथ में साइंटिफिक ट्रुथ तो है नहीं वो। देखो, अबे मतलब देखो हो सकता है, लेकिन जो देखो जो स्क्रिप्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक हैं काफी जगह, ठीक है, तो फाइन फाइन, ज, अभी हमने एस्टैब्लिश किया कि साइंटिफिक जरूरी नहीं, साइंटिफिक ट्रुथ ही ट्रुथ है। अरे ठीक है, लेकिन उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए ना, वो एक्सप्लेनेशन सही से दी नहीं जाती है स्क्रिप्चर्स में। तो जब करेक्ट। एक्सप्लेनेशन मतलब भाई ऐसे थोड़ी ना हवा में चीजें आ जाएंगी, हवा में चीजें कुछ भी सोच लोगे और बिना एक्सप्लेनेशन दिए। अब देखो मैं करेक्ट। बताता हूँ तुम्हें, कुरान पता है क्या लिखा गया है? मैंने यहाँ पढ़ा था, ठीक है, कि उसमें लिखा गया है एक वर्ष में कि मुझे नाम नहीं याद है उसका, मतलब जिसके कंटेक्स्ट जो भी पर्सन कंटेक्स्ट में लिखा था, कि उसमें ये लिखा है कि एक ऐसी जगह है जहां से जो क्या कहते हैं सन है, एक मतलब अर्थ में ऐसी जगह है जहाँ सन निकलता है सुबह, और एक ऐसी जगह है जहाँ पे सन मतलब कि ढल जाता है, एक ऐसी अर्थ में जगह है, और एक उसमें कोई पर्सन है वो मतलब
उसी तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ मतलब दर्शाया गया है भाई। लेकिन अब तो पता है ना कि नहीं है, ये सही नहीं हो सकता है। मतलब ठीक है, अभी भी मानोगे क्या? नहीं नहीं, ये हो सकता है सही, क्या पता वो। नहीं, मेरा ये तो मेरा मैं ये कभी नहीं अब बोला। तो नहीं कह सकते मैं ना। ये बोला कि वो अप्रोक्सीमेशन है, गलत अप्रोक्सीमेशन है, इनकम्प्लीट अप्रोक्सीमेशन, ये मैं मानता हूँ। बट हाँ, उस फिनोमिना, ये तो सही है ना, ये फिनोमिना एग्जिस्ट करता, वो तो करेक्ट है ना। देयर इज अ सन, देयर इज मून, देयर इज अर्थ, देयर इज डे, देयर इज हाँ, नाइट, ये फिनोमिना तो करेक्ट है ना। हाँ। लेकिन उसको पूरी तरीके अप्रोक्सीमेशन से हमने जो गलत एक्सप्लेनेशन गलत है पूरी उसी तरह फाइन, से। एक्सप्लेनेशन हमारा अप्रोक्सीमेशन गलत हो सकता है बे। इनफैक्ट साइंटिफिक तो अप्रोक्सीमेशन भी गलत हो सकता है, तो इनफैक्ट ज्यादातर। मैं ये कह रहा हूँ किसी चीज को बिलीव करने के लिए, देखो बिलीव और फैक्ट में इसलिए डिफरेंस होता है। किसी चीज को बिलीव होती है, तुम कुछ भी बिना अच्छे एक्सप्लेनेशन के भी तुम उसको मान सकते हो। या जो तुम मान लो कुछ भी कि भाई पत्थर में कुछ उसको अपना वो मानने लगो, लक मानने लगो, तो वो बिलीव है तुम्हारी, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका सही से, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है या फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या कुछ फिर नहीं है। अपने को पता नहीं है। मतलब हाँ, अपने को पता नहीं है, और कुछ भी मतलब सही से अच्छे से हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं वो। मतलब अपने से मान लिया हमें अच्छा लगता है वो, बस हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है चीजें। तो अपन क्या ठीक है। करेंगे, दो चीज कर सकते हैं, या तो साइंटिफिक अप्रोच कर सकते हैं, या तो एक बात बताओ, रिलीजियस भी एक प्रकार से साइंटिफिक अप्रोच ही है। बेसिकली हमने एक अप्रोक्सीमेशन दिया, फर्स्ट ड्राफ्ट दिया, जो कि बहुत लेकिन ही ये ना, लो लेकिन रेजोल्यूशन था। अब हाँ, अब लेकिन अब देखो, ठीक है, वो हम उस टाइम हम लोग के पास उतना दिमाग था नहीं यार, धीरे धीरे ना क्योंकि ना ना, डेवलप हो रहे हैं हम लोग। इनकरेक्ट, गलत गलत गलत, दिमाग था, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, हाँ, नॉलेज नहीं दिमाग था, था, हाँ मतलब नॉलेज नहीं था। दिमाग थी, हाँ दिमाग था भाई। हम लोग भाई उस समय भी भाई, उस टाइम भी हम, भाई, हाँ, हम स्टूपिड नहीं थे, जो हम स्टूपिड बिल्कुल नहीं थे। प्लैनेट्स, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वैदिक पीरियड में, और मतलब जो ग्रीस कल्चर है भाई उस समय, मतलब वो लोग कैलकुलेट करके रखे थे कि मतलब उस समय जब पता चल गया था कि ऑर्बिट होते हैं, मतलब इन सब के प्लैनेट्स के, उस समय वो पता लगा लिए थे कि कितना रिवोल्यूशन पीरियड होता है, समझ रहे हो, इतना ज्यादा मतलब दिमाग लगाते थे वो लोग। राइट, ठीक है, वो मतलब दिमाग था अपने पास। आम चूतिया लोग नहीं थे वो, इतना तो पता होना चाहिए तुम्हें। दिमाग था उनका। ओके। दिमाग था उनमें, लेकिन लेकिन उनको भी पूरी तरीके से चीजें नहीं पता थी, तो हाँ, काफी हमको चीजें भी नहीं वो पता है। गलत भी मान आज, तो आज देखो हम लोग अगर काफी चीजें सही मानते हैं तो काफी चीजें गलत भी मान सकते हैं, आज राइट भी गलत मानते होंगे। राइट राइट, और फिर वो लोग बोलेंगे हम लोग बेवकूफ, हम लोग गलत थे, ऐसा हाँ, तो बोलेंगे। आगे वाले लोग, आज से 1000 साल वाले लोग हम लोग को बोलेंगे काफी हमको। चीजों में बोलेंगे, अबे यार ये तो क्या मानते थे, बेवकूफ हाँ, थे, लेकिन बेवकूफ मतलब। नहीं बोलेंगे बे, क्योंकि बता रहा हूँ, आज से 1000 साल बाद भी ना उस व्यक्ति की पूजा होगी जिसने रिलेटिविटी डिस्कवर किया, उस व्यक्ति की पूजा की होगी जिसने ब्लैक होल प्रेडिक्ट किया, उस व्यक्ति की पूजा होगी जिसने जीरो डिस्कवर किया। आज से करो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जितना भी टाइम हाँ, तो बीत जाए भाई तो वो प्रेज होंगी। ये सब चीजें की काम की चीजें है ना यार। भाई अब तुम ओके ओके, रिलीजन वेट की वेट है, वेट, काम काम की। की चीज है, काम की चीज है। तुझे क्यों लगता है कि पहला ड्राफ्ट काम का नहीं होता? काम की इंसेंस मतलब ठीक है, काम की चीजें सेटिस्फाई, मेंटल सेटिस्फेक्शन दे रहा है तुम्हें, ये काम की चीज है, ठीक है, लेकिन नहीं 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 नहीं, आ, गलत 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 गलत, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बे मैं, देख बे, पहला अप्रोक्सीमेशन, तुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पहला अप्रोक्सीमेशन काम का नहीं है? तूने कभी ड्राइंग बनाया काम है? देखो, तूने कभी ड्राइंग काम का बनाया है? है। ओके ओके, हाँ वेट, ठीक है, तूने हाँ, कभी ड्राइंग बनाया है? हाँ, स्केच वगैरह करता है? हाँ, हाँ, तो अपन कैसे करते हैं पता है? पहले बॉक्स, किसी का चेहरा बनाते हैं तो पहले बॉक्स बनाते हैं, राइट? अप्रोक्सीमेशन बॉक्स हम्म, बनाते हैं, गोदते हैं ऐसा वैसा, ठीक है, और एक स्केलेटन जैसा बॉक्स तैयार करते हैं, राइट? हम्म। अब तू आर्ग्यू करेगा भाई ये तो गलत है, ये तो वेस्ट है, ये काम का नहीं है। वो पहला ड्राफ्ट है बॉस, अप्रोक्सीमेशन है, ऑब्वियसली गलत हो सकता है अप्रोक्सीमेशन, ऑब्वियसली हमारा चेहरा स्क्वायर नहीं है या हाँ फिर ठीक है, ट्रायंगल नहीं है, मैंने कहा अच्छी बात है। बट वो यूजफुल हाँ है। ठीक है, हाँ ये मैं मानता हूँ यूजफुल है, हाँ, यही लेकिन मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं चीजें कह रहा वहां हूँ, गलत हो जाती है ना। रिलीजन भी वैसे ही है, देखो, रिलीजन भी वैसे ही है, देखो, वो पहला ड्राफ्ट चीजें, है। ठीक है। ब्रो सुनो, अच्छी चीज है। तब भी दिमाग लगाते थे, जो लोग सोचते थे कि सन के बारे में, जो भी मतलब वो पहला कुरान में जो ड्राफ्ट भी था, सोचा गया, हाँ, ठीक पहला है, ड्राफ्ट हाँ था। ठीक है, पहला ड्राफ्ट है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि वो लोग रिजिड सिस्टम्स है, मतलब उनमें ऐसा होना चाहिए कि वो भी चेंज होना चाहिए समय के हिसाब से, जितनी नॉलेज आई चेंज करो। अब उसको रिजिड बना दिया लोगों ने। रिजिड मतलब कि जो वो पुरानी नॉलेज है, वो वही नॉलेज रह के गई, जो वो लोग सोचते थे वही लिखा गया है स्क्रिप्चर में, और वही आज भी मानते हैं लोग, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा मतलब तुझे चीजें मतलब वो होनी चाहिए कि डॉगमेटिज्म से प्रॉब्लम है।
मतलब नई चीजें आनी चाहिए, मतलब कि धीरे धीरे हर चीज बदलना चाहिए, रिलीजन में भी चीजें बदलनी चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल है, एक वो एग्जांपल है, क्या कहते हैं, सबरीमाला टेम्पल का। अब उस जमाने में माना जाता था कि मतलब फीमेल्स उसमें को विमेन हाँ, को, हाँ फीमेल को नहीं बोला, ठीक है, उस जमाने में कोई उनकी सोच होगी, कुछ कुछ होगी क्या, उस जमाने के हिसाब से उनका कुछ होगा, मतलब मानते होंगे वो लोग, जो भी मतलब देखा होगा कुछ भी। लेकिन आज के जमाने में नहीं नहीं है ना, पता चल गया नहीं है ऐसा कुछ। तो अब चेंज करो ना रिलीजन अपना उसके हिसाब से, मतलब जब तक तुम चेंज तेरा नहीं होगे, आर्ग्यूमेंट ये है देखो कि चेंज देखो मतलब इतना रिजिड नहीं देखो, होना चाहिए। अगर तुम चेंज नहीं होगे ना, तो लोग लोग तुम्हें मतलब तुमसे दूर होने लगेंगे चीजें, तो उस चीज से दूर होने लगेंगे जो जो चेंज नहीं होती है और समय के रिलीजन हिसाब के से। साथ यही हो रहा है बेसिकली। रिलीजन रिजिड है, क्योंकि रिजिड नहीं होना चाहिए, मतलब चीजें अब जैसे कि साइंटिफिक चीजें आ रही हैं, तो उससे मिलना चाहिए भाई चीजें। तो यही गलती हो जाती है रिलीजन के साथ, कि वो रिजिड है। तो इस रिजिड, पता है वो भी, पता है रिजिड इसलिए ना, क्योंकि उसमें भी रिलीजन में पता नहीं लोगों ने जिन्होंने भी बनाया है, जो भी बुक्स लिखी है उन्होंने, उनमें भाई अगर ये मेंशन कर देते कि भाई धीरे धीरे चेंज करो इसको भी, मतलब आगे आने वाले, अभी की नॉलेज ये है, आगे आने वाली साल में नई नई नॉलेज आएगी, तो उसको मतलब धीरे धीरे रिफाइन करो चीजें, मतलब जो इसमें गलत है उसको हटाओ, जो सही है और लगे उसको और डालो, तो धीरे धीरे चीजें सही करो मतलब। तो मतलब ये अगर उसमें लिखी तरह होती चीजें, तो आज थोड़ी चीजें सही होती, क्योंकि भाई इतने भतेरे रिलीजन है, सब लोग मानते हैं मेरा रिलीजन सही है और मेरे रिलीजन की बातें सही है, और दूसरे रिलीजन में गलत लिखा है, दूसरे बेवकूफ है हम। करेक्ट तो करेक्ट यहीं पे चीजें गलत होने लगती करेक्ट हैं। करेक्ट। ओके, तो डॉगमेटिज्म से प्रॉब्लम है देखो कि इतना डॉगमेटिक नहीं होना चाहिए चीजें, इतनी रिजिड नहीं होना चाहिए। ओके हाँ रिजिड नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं मानता हूँ इस चीज को करेक्ट, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्यों बताओ? डॉगमा डॉगमा के इम्पोर्ट डॉगमा सिर्फ यूजलेस नहीं है। ओके, डॉगमा का इंपॉर्टेंस भी है। ओके, क्यों बताता हूँ देखो। इसलिए क्योंकि इंसान को तू एक रूल बुक थमा देगा ना, वो बोलेगा कि ऐसे ही करना है, तो वो नहीं करेगा वैसा। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसके अगेंस्ट जाएगा। हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहा जा रहे हो। डॉगमेटिज्म का इसको तुम इम्पोर्टेंस कहोगे कि डॉगमेटिज्म का इम्पोर्टेंस ये है मतलब, कि बंदे इससे भटके ना। हाँ हाँ ठीक है। अभी लेकिन ये है ना कि यार धीरे धीरे जब बंदों के पास नॉलेज आएगी, बंदे अगर थोड़ा रिजिड नहीं रहेगा ना सिस्टम, तो कोई कुछ भी बनाने लग जाएगा। पता है, अपने बिलीफ के हिसाब से, मेरे को ये सही लगता है मैं ये बना दूंगा, हाँ मेरे को ये सही देखो लगता है मैं वो रिजिड, बना दूंगा। चीजें काफी लेकिन जो केओटिक चीजें हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो चीजें रिजिड नहीं होती हैं, ठीक है, जो चीजें रिजिड है, वो देखो, जो चीज अगर मैं तुम्हें फोर्सफुली कोई चीज कराऊंगा ना, तो तुम देखो ये नेचर पाया गया है ह्यूमंस में, कि तुम्हें जान के अजीब लगेगा कि जो एक एक स्टडी हुई थी उसमें, मतलब ये तुमने देखा होगा कि काफी जो वो नहीं होती है, अपडेट कर लिया जाता है बच्चों को या फिर लड़कियों को, तो वो जो किडनैप करा होता है उनसे अटैच हो जाते हैं। तो मतलब अगर स्टॉकहोम तुम सिंड्रोम। वो मतलब कि ये होता भी है असल में, कि अगर तुम कहीं किसी चीज के लिए सबमिसिव हो रहे हो ना, तो उससे अटैच हो सकते हो, मतलब बहुत नेचर है ह्यूमन का, ये मतलब जो तुम, ये बहुत अच्छी चीज बताया तूने। हाँ, ये करेक्ट हो सकता है। अपने को रिलीजियस सिस्टम ने इतना सबमिसिव बना दिया है कि बेसिकली देयर इज अ स्टॉकहोम सिंड्रोम गोइंग ऑन विद इन between us and the institution that we are under, religious institution. हाँ मतलब कि तुम फिर उसके अंडर ही रहना चाहते हो, तुम्हें अच्छा लगता है रहना, उसकी चीजें हाँ, फॉलो करना, ओके, तुम्हें मतलब, समझ रहे हो। ये बहुत सही चीजें बताया। इस पे मैं सोचूंगा। एक अच्छा चीज बताया तूने, स्टॉकहोम सिंड्रोम का एग्जांपल देके। ओके फाइन। तो ओके फाइन, डॉगमा का कुछ प्रोज है, डॉगमा के कुछ कॉन्स है। फाइन। ओके प्रोस है, मतलब प्रोस हमारे लिए है, लेकिन उसके कॉन्स भी, कौन देखो, प्रोस अच्छी अच्छी तो प्रोस है ठीक है, अच्छी चीज में प्रोस लो ना भाई, गलत चीजों में प्रोस होना गलत बात है ना। अब भाई कोई कह रहेगा अपने को वही उसको गलत क्या गलत, तू कोई एग्जांपल बता। गलत चीज में, जैसे कि इस्लाम ले लो भाई, तुम उसमें भाई तुम देख लो, मैं जब करना नहीं चाहता, चलो मान लो, उसमें भाई उसमें विमेन को काफी ज्यादा वो बताया गया है, मतलब बहुत ज्यादा नीचे है वो, ठीक है। अब भाई मतलब कि भाई सही में, मतलब कि उनको ना राइट्स दिए हैं चैनल ना सही डिलीट से, करवाएगा ना तू मेरा। ना ना राइट्स दिए सही से, मतलब ना प्रॉपर्टी राइट्स है तुम्हारे, ना भाई पता नहीं क्या हलाला बलाला है, पता नहीं जो भी है, मतलब काफी चीजें हैं, मतलब ठीक है, अब ठीक है, उस जमाने में उनको अच्छा लगता होगा भाई ये सब करना, जो भी है, उस जमाने में भी भाई हरामी वुमेन होती होंगी, जो भाग जाती होंगी, जो भी होगा, मतलब एक्स वाई जेड, मुझे नहीं पता
उस कल्चर जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, जो इधर उन्होंने मुझे नहीं एकदम पता वहाँ रिजिड पे बना क्या। दिया कि नहीं कुछ भी हाँ अलाउ नहीं होगा, हाँ ताकि हाँ ठीक है, रिजिड बना दिया। और साले तुम वही चीज आज के जमाने में भी पेलते रहोगे, एक ही चीज करते रहोगे, तो भाई नहीं हो सकता ना भाई, गलत कर रहे हो ना भाई। तो मतलब कुछ इसमें कुछ मैं कोई देखो, कमेंट नहीं कुछ करूंगा। कुछ भाई सारी चीजें रिजिड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कुछ चीजें रिजिड मान लो तुम, कि भाई किसी की मर्डर मत करो, फर्जी किसी को मार के मत, मतलब कुछ कुछ चीजें रिजिड होनी अच्छी बात है, लेकिन सारी चीजें रिजिड होनी सही बात नहीं है। सारी चीजें रिजिड नहीं है ये भाई religion में, हाँ, सारी चीजें मतलब रिजिड नहीं भाई है, भाई कुछ चीजें सारी rigid चीजें, है। भाई यार सारी चीजें जो चीजें लिखी रहती है उसको रिजिड ही मान लेते हैं भाई, इस्लाम में देखो जो चीजें लिखी हैं सब रिजिड ही है। हाँ, हम जात इंसाफ इस्लाम में मेरे को नहीं आइडिया, मैं बात भी नहीं करूंगा उसके बारे में। मतलब देखो ठीक है, एक चीज कुछ कुछ अच्छी चीजें हैं जो मतलब ह्यूमन हम लोग के सोसाइटी में मदद करेंगी, जो अच्छी, तो उसको मान लो, ठीक है, रिजिड मान लो। लेकिन हर चीज को रिजिड मानने लगोगे तो देखो उस समय तुम्हें पता नहीं ना कि रिजिड बांधते टाइम की भाई क्या चीजें फ्यूचर में क्या चीजें सही होंगी, क्या चीजें गलत होंगी, क्या अपन पता अपन भाई अपन इस्लाम में बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि बाय चांस उस समय भाई वो लोग मानते हो अपन कि बाद भाई में कर लेंगे, अपन बाद में कर औरतों लेंगे, को रुको, अपन बाद में सुनो कर सुनो लेंगे। अभी सुनो, बाय चांस उस टाइम मानते हो कि नेक्स्ट औरतों को खुली डिस्कशन छूट अपना देती तो इस्लाम, भाई ठीक है। औरत भाग जाएंगी, मतलब हो भाई चांस मानते हो भाई। अपन का नेक्स्ट डिस्कशन होगा, छोड़ो, ठीक है, ओके। ओके फाइन। अब मैं फ्रंटियर्स पे आता हूँ, ठीक है, जो साइंस का फ्रंटियर है। ओके, कौन? ओरिजिन। ओके, ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से आया, और ओरिजिन कहाँ हुआ, कहाँ किसने किया, और क्या ओरिजिन भी हुआ है क्या? ओके, भाई यार ये तो यार क्योंकि ये देखो साइंस यार, का फ्रंटियर है। साइंस ने देखो बस वो साइंस वहां से प्रेडिक्ट करता है ना शायद, कि मतलब 10⁻⁻⁻, 10 टू द पावर माइनस, हाँ पिको, वो क्या कहते हैं, प्लैंक सेकंड। फ्लैंक सेकंड। हाँ उससे उसके शायद पहले नहीं कर सकता, उसके बाद मतलब काफी से बता दिया है कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, ये सब हो सकता है। प्रिसाइसली पता है अपने को, क्योंकि और हम रिक्रिएट कर सकते हैं सिचुएशन। हाँ, और उससे पहले हमने नहीं पता है, और उससे पहले ये भी नहीं पता है कि इससे पहले भी यूनिवर्स थी कि नहीं, ठीक है। अपने को ये तक भी नहीं पता है कि ओरिजिन हुआ है कि भी नहीं। हाँ मतलब नहीं पता, और कैसे, तो मतलब देखो हम लोग की भी देखो इतना तो पता करना चाहिए, वो शायद शायद हम लोग की भी लिमिटेशन हो, क्या पता, क्या ये भी हो सकता है, क्या पता कभी ना पता कर पाए, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है। तुम भाई अब तुम कुत्ते से कह दोगे इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, कर देगा क्या? मतलब भाई काफी चीजें नहीं, जरूरी नहीं है तुम्हें चीजें पता हो, हर चीज पता चल कर पाओ, ठीक है, तो उसको तो क्या पता सुप्रीम पावर हो कुछ, तो हम लोग ना का पता कर पाए, हमारी औकात से बाहर हो सकता है भाई, हो हो सकता है, सकता है, क्यों नहीं राइट। हो सकता। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नहीं ठीक हो है, सकता, करेक्ट। फाइन, मतलब बेसिकली तो और ये भी आर्गुमेंट दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, कुछ और ही चीज हो, मतलब ठीक है ये भी हो सकता है कुछ और ही चीज हो, मतलब अपने आप से रैंडम हो जाती हूँ, क्या पता, ये भी हो सकता है, हाँ, मतलब तो कुछ हमें देख, पता नहीं है। देख, देख अपन ऐसे रेल में आ गए कि अपने को थोड़ा साइंटिफिक बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन साइंस के फ्रंटियर में, ठीक है, मतलब इस चीज पे अभी भी साइंस काम कर रहा है, राइट। रिलीजन काम कर चुका है, उसने डिक्लेयर भी कर दिया कि देयर वाज अ बीइंग। हाँ, अबे हाँ, हाँ, तभी तभी तो मैंने लेट कहा, देयर बी लाइट, जो लेट देयर बी। जो जो वो भी बिना अच्छे एक्सप्लेनेशन के तुम्हें दावा कर देना, तो उस चीज से तुम थोड़ा दूर भाग जाओ, क्योंकि बिना अच्छे एक्सप्लेनेशन के कुछ दावा कर दे रहे हैं ना, तो वो मूर्ख है। ये लास्ट वाला मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ, यू हैव टू बी केयरफुल जब कोई एकदम बड़ा दावा कर दे, यू हैव टू बी केयरफुल, बट मूर्ख। दावा मतलब समझ रहे हो कि 100% कि है ही है, साला दावा कर दे रहा हूँ मैं पेश, अबे कुछ लोगों को ये पता होता भी। है। देख मैं फाइन, फाइन, ओके, वी कैन डिस्कस ऑन इट। मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है चीजें रैंडम हो, ठीक है। साइंस भी ये कहता है कि मे भी चीजें रैंडम है, फाइन। लेकिन हमारी सबसे सबसे अच्छी थ्योरी जो है अभी कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें ये बोलते हैं कि चीजें, वेव फंक्शन रैंडमली कोलैप्स होता है, बेसिक उसका आर्गुमेंट यही है, फाइन। अबे अब अब देखो, हम लोग को ये नहीं पता ना कि वेव फंक्शन को ट्रैवल करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए होता है ना, जैसे स्पेस चाहिए होती है, तो स्पेस कहाँ से आया ये नहीं पता ना। ओके, तो पता कुछ बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं पता है हमें, ठीक है। देखो मैं बेसिक चीज बताता हूँ, ठीक है।
पार्टिकल कुछ नहीं होते, ठीक है, कोई पार्टिकल नहीं है, ठीक है, कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, सब बेसिकली सिर्फ फील्ड होती है, सिर्फ और सिर्फ फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ओके, फील्ड की क्या है, फील्ड की वो क्या है क्या चीज? कंपोजिशन। मतलब? फील्ड हाँ फंडामेंटल है, फील्ड किसी चीज से बना नहीं है, फील्ड फंडामेंटल है। ओके, अब ये पार्टिकल मतलब क्या क्या है? मतलब फील्ड की जरूरी नहीं है, नथिंगनेस क्या होती है फिर? नथिंगनेस फील्ड नहीं हो जहाँ, नहीं नहीं नहीं, जहाँ फील्ड ना नथिंगनेस हो वो ना ना, नथिंगनेस। ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ फील्ड ना हो। ओके, फील्ड मतलब हर ठीक है, ये जगह। तो फील्ड ये थ्योरी है, मतलब ठीक है। नहीं, हाँ थ्योरी। ठीक है। हाँ फाइन, थ्योरी है, करेक्ट बोला, थ्योरी है। बट अगेन, हमको जस्ट बिकॉज हमको सेंस नहीं बन रहा है इस चीज का, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन सेंसिकल है। फाइन, ये हो सकता है कि हमारा एग्जिस्टेंस नॉन सेंसिकल है, हमारी सोच नॉन सेंसिकल है, ये भी हो सकता है, करेक्ट? हाँ राइट। हाँ हाँ, ये भी हो तो सकता है, ये थ्योरी भी ये हो है सकता है। कि कुछ भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओके, हम्म, strong and weak nuclear field, okay, हम्म, इन्फ्लेटॉन फील्ड, स्केलर फील्ड्स, मतलब सिर्फ फील्ड होती है, स्पेस और टाइम को भी एक फील्ड मान के चल, ठीक है। तो चीजें क्या होती है, पार्टिकल्स कहाँ से होते हैं? पार्टिकल्स नहीं होते वो, हम परस्यू करते हैं पार्टिकल्स जैसे वो एक्चुअली सिंपली वो फील्ड में फ्लक्चुएशंस है। ओके, हम्म, फाइन, फील्ड में फ्लक्चुएशन है तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैसे बताओ? अगर वो फील्ड में फ्लक्चुएशन है तो उनकी प्रॉपर्टी वेव वेव जैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गिटार को प्लग करूंगा तो एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगी, ठीक है, हम्म, राइट? एम्पलीट्यूड होगा और कहीं पर पॉसिबिलिटी नहीं होगी वाइब्रेशन के, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा और यहाँ पर वाइब्रेशन ही नहीं होगा, यहाँ मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा, यहाँ पर वाइब्रेशन ही नहीं होगा, करेक्ट? गिटार प्लग करने से यही होता है, स्टैंडिंग वेव क्रिएट होती है, फाइन। स्पेस टाइम में एटलीस्ट 4 डायमेंशनल वेव क्रिएट होती है, फाइन। और 4 डायमेंशनल भी नहीं मानना है तो 3 डायमेंशनल ही मान के चल। जैसे तू ड्रम पे एक ठोकेगा ना, ड्रम पे डंडा हम्म, मारेगा तो उसमें भी स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगी, तो कैसे दिखेगी बोले तो, पेपर में जैसे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल ड्रॉ होता है ना, ओके। हम्म, हाँ, वो बेसिकली क्या है पता है, एक 3D वेव का बेसिक स्लाइस है वो, फाइन। वो जो ऑर्बिटल्स है बेसिकली वो स्टैंडिंग वेव्स है, लेकिन 3 डायमेंशनल में है वो, वेव्स है, वो स्टैंडिंग वेव्स है। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल जो हम पढ़े ना, पी ऑर्बिटल। हाँ हाँ, ये तो भाई पढ़ा ही है यार, हाँ, 11th तो 12th वो में पढ़ा है, 12th। तो वो बेसिकली क्या है, वो अपने को पढ़ा ही है चीज, लेकिन अपने को पता नहीं वो क्या चीज है। अपन सोचते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन है क्या, या इलेक्ट्रॉन का वो फील्ड का वाइब, वो स्टैंडिंग वेव्स है वो, कि वो स्टैंडिंग वेव्स है। और अपन ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन वो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वेव है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही वेव है, ओके। हाँ, अपन तूने ये सुना होगा कि एटम इज 99.9% एम्प्टी, हम्म, राइट? गलत है ये। 100% एम्प्टी होगा। नहीं नहीं नहीं, एम्प्टी नहीं है एटम, बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं है। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, राइट? गलत है ये अजम्पशन। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन उस फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशन है एक, ठीक है। और वो सिर्फ एक जगह वाइब्रेशन, एक जगह नहीं होता। अगर तू गिटार को वाइब्रेट करेगा तो स्टैंडिंग वेव्स मल्टीपल जगह क्रिएट होती है, कुछ जगह बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होगा, कुछ जगह एकदम ज्यादा वाइब्रेशन होगा, ओके। ओके, हम्म, फाइन। तो सब मैं ये तेरे को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक कोई कोई पार्टिकल नहीं होता, सब फील्ड्स होती है जो वाइब्रेट होती है, हम परस्यू करते हैं इसके जैसे, पार्टिकल के जैसे, फाइन। अब चीजें कहाँ आ जाती है, चीजें ये हो जाती है कि अकॉर्डिंग टू कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन, फील्ड में अचानक से वाइब्रेट क्रिएट, फील्ड कभी शांत नहीं होती, वो तो धीरे धीरे वाइब्रेट करते रहती है, ओके। अब तू बोलेगा फाइन, कौन क्रिएट करता है वाइब्रेशन, ये हम्म, कौन वही कौन कौन क्रिएट करता है? रैंडम तो होगी नहीं वाइब्रेशन। हाँ, बट हाँ फाइन, बेसिकली रैंडम होती है, लेकिन क्यों, कौन क्रिएट करता है वाइब्रेशन, है अपने को तो पता नहीं। कोपेनहेगन में इंटरप्रिटेशन में क्या दिया गया है, कौन नहीं करता नहीं है? पता अपने को। कोपेनहेगन में तो, कोपेनहेगन में ये बोला है कि फंडामेंटली रैंडम है, बट इट डजंट मेक सेंस। फंडामेंटली रैंडम क्या होता है? कुछ चीजें आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो कॉज होगा ना।
भाई तो फंडामेंटल तुमने जब फील्ड को फंडामेंटल करता है तो वो भी सेल्फ नहीं बनता है काफी जगह। हाँ वो भी तेरी जब बात करेक्ट है। ये भी तेरी बात करेक्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन प्रैग्मेटिक हो सकता है लेकिन नॉन सेंसिकल है, एटलीस्ट एलिगेंट नहीं है, ठीक है। एक और थ्योरी है जो ज्यादा एलिगेंट है, फाइन, जिसको बोलते हैं मैनी वर्ल्ड्स थ्योरम। मैनी वर्ल्ड्स थ्योरम के हिसाब से जो तुझे जहाँ जो तुझे वेव फंक्शन रैंडम दिख रहा है ना, वो रैंडम नहीं है, बेसिकली वो तेरे यूनिवर्स में रैंडम है, ठीक है। जहाँ वेव तेरी यहाँ पर अगर तूने एक प्लग किया है तो एक एक वेव को प्लग किया है, ठीक है, तो हो सकता है या तो यहाँ वेव फंक्शन कोलैप्स हो या तो यहाँ वेव फंक्शन कोलैप्स हो, या तो राइट में हो या तो लेफ्ट में हो, ओके। कोपेनहेगन बोलता है कि ये रैंडम है, कहीं भी हो सकती है, ओके। लेकिन मैनी वर्ल्ड्स थ्योरम बोलता है ये रैंडम नहीं है, ये दोनों जगह होगी, ओके। इक्वेशन में ये परफेक्टली दे रखा है कि दोनों जगह कोलैप्स होंगी, बस यूनिवर्स दो बढ़ जाएंगे, एक तेरे यूनिवर्स में यहाँ प्लग यहाँ कोलैप्स होगी, दूसरे यूनिवर्स में यहाँ कोलैप्स होगी, कोई भी रैंडमनेस नहीं है इसमें, समझ रहे, कोई भी रैंडमनेस नहीं। अब बात यहाँ आती है, फाइन, कोई भी चीज रैंडम नहीं है, फाइन, मतलब 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 कि चीजें प्लान्ड है, who has planned them? लैंड कैसे? क्योंकि कोई भी चीजें रैंडम नहीं है, अगर रैंडम होती अगर रैंडम होती तो रैंडम होती, कोई प्लान नहीं करता उसको। उसका मतलब ये थोड़ी ना प्लान्ड है भाई। लेट मी ओके, तूने तूने पत्थर फेंका, ठीक है, ओके, मतलब तूने तूने पत्थर फेंका तो कहीं जाके ही गिरेगा ना, राइट, ऐसा नहीं कि कहीं भी गिर जाए, करेक्ट। मतलब क्या इसमें सेंस ऑफ प्लान है कि नहीं, राइट। बेसिकली यूनिवर्स इज अ लिटिल टू फाइन ट्यून्ड, लेट्स से, ओके, यूनिवर्स जरूरत से ज्यादा फाइन ट्यून्ड है, ओके। इस पे मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है फाइन ट्यूनिंग पे। कुछ आर्ग्यूमेंट्स ये भी है कि हमने फाइन ट्यूनिंग को ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया है, उतना भी फाइन ट्यून नहीं है। ये भी हो सकता है, इसलिए भाई ऐसे भाई यूनिवर्स एलिगेंट नहीं है ये भी वो लोग मानते हैं, ठीक है। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये मानते हैं कि यूनिवर्स एलिगेंट नहीं है, ओके, रैंडम है सब। मतलब कि मैंने एक क्या नाम है उसका, ब्रायन ग्रीन नाम है। ब्रायन ग्रीन, हाँ। हाँ उसका फोन आ रहा है भाई। तो मैंने वो पढ़ा था तो उसमें उसकी मतलब कि जो भी मतलब उसकी एक वीडियो देखी थी तो उसमें बता रहा था कि मतलब कि वो मानता है कि मतलब ब्रायन ग्रीन मानता है कि यूनिवर्स इज एलिगेंट। फिर मैंने वो पढ़ा था, वो उसकी वीडियो देखी थी, क्या नाम है उसका, एक वो कौन है, अफ्रीकन अमेरिकन कौन है, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट। नहीं पता है, अरे फेमस है बहुत। मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ तो फिर वो उसने ये बताया कि हम लोग के जो यूनिवर्स में कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे कि वो इतने भी अच्छे नहीं है, मतलब इससे भी अच्छे हो सकते हैं दूसरी यूनिवर्स के जो कॉन्स्टेंट्स, और दूसरी जिससे कि वही मैं और कह रहा अच्छे था, से हो नहीं सकता होए। है फाइन ट्यूनिंग जो यूनिवर्स में है वो एग्जैजरेट कर दिया है अपन ने, इतना भी फाइन क्योंकि ट्यूनिंग। क्योंकि हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल्स हैं और काफी चीजें, डार्क मैटर है, क्या क्या चीजें हैं, समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि हमारी यूनिवर्स बहुत ही अच्छी हो। नहीं, ब्लैक होल एक्चुअली लाइफ के लिए अच्छा होता है। लाइफ लाइफ कोई भी यूनिवर्स में लाइफ का प्रेजेंस और यूनिवर्स में ब्लैक होल का प्रेजेंस दोनों में हाई कोरिलेशन है। तो जहाँ लाइफ होगी वहाँ वहाँ ज्यादा ब्लैक होल्स होंगे, मतलब कैसे ब्लैक होल्स आर एक्चुअली गुड फॉर लाइफ, कैसे कैसे ओके। एग्जैजरेट, ओके, मैं थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। इलेबोरेट। हाँ, एलाबरेट करता हूँ, ठीक है, फाइन। जो यूनिवर्स ज्यादा ब्लैक होल बनाता है वो यूनिवर्स ज्यादा स्टार बनाता है, ओके, फाइन। जहाँ ज्यादा स्टार होते हैं वहाँ ज्यादा कैसे प्लैनेट, कैसे 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 ओके, ज्यादा? मैं बताता हूँ, ठीक है। ब्लैक होल फॉर्मेशन के लिए पता है कुछ चीजें चाहिए रहती है, ठीक है, इनएविटेबल रहती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टार। ओके।
कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए रहती ब्लैक होल फॉर्मेशन। स्टार भी चाहिए, स्टार से ही तो ब्लैक होल बना है। स्टार वही इसलिए बोलो स्टार फॉर्मेशन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और इत्तेफाक से लाइफ के लिए भी यही चीजें चाहिए रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन फॉर्म, सिलिकॉन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और बेसिकली जहाँ जहाँ ज्यादा स्टार्स रहेंगे वहाँ ज्यादा ब्लैक होल रहेंगे, जहाँ ज्यादा स्टार्स रहेंगे जहाँ वहाँ ज्यादा प्लानिटरी सिस्टम्स रहेंगे। इस आर्ग्यूमेंट में दिक्कत भी बता देता हूँ मैं। इस आर्ग्यूमेंट में दिक्कत ये है कि लाइफ एज, ये आर्ग्यूमेंट उस लाइफ फॉर्म के बारे में बोल रहा है जो हम समझते हैं लाइफ को, लाइफ एज वी नो इट, लाइक ऑर्गेनिक लाइफ, डेक्स्ट्रो सॉरी लियो बेस्ड डीएनए लाइफ। डेक्स्ट्रो के लिए प्रेडिक्ट नहीं करता है, मतलब हम मान के चल रहे हैं इस आर्गुमेंट में कि लाइफ यही है, जो हमारे प्लेनेट में जैसी लाइफ है वैसे ही है। जरूरी नहीं मैंने थोड़ा पढ़ा था उसमें, ये मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम कर दी गई थी कि कार्बन बेस के अलावा लाइफ फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम कर दी गई थी, जैसे कि जो सिलिकॉन बेस हो है ना, सकता है, प्रोबेबिलिटी हो कम कर दी सकता गई थी। नहीं नहीं, सिलिकॉन बेस्ड के तो सही में कम है, क्योंकि उसका बॉन्ड सही नहीं है, वीक है, काफी वीक है। हालांकि वो भी उतना ही वर्सेटाइल है, लेकिन बॉन्ड्स बहुत वीक होते हैं उसके। सिलिकॉन का तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन हो सकता है लाइफ एज वी नो इट जरूरी नहीं है वही इकलौती लाइफ फॉर्म हो सकता है, चांसेस कम भी हो सकते हैं, पता नहीं, क्योंकि हमारे खुद के ही चांसेस कितने कम है, हम खुद भी बहुत रेयर हमारे खुद के चांसेस, और हम लोग कार्बन बेस्ड है। हाँ। खैर, तो बेसिक आर्गुमेंट यहाँ आ जाता है कि भाई हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। नहीं, अच्छा तो ब्लैक होल एक तरह से वो कर रहा है ना यार, अच्छा चीजें इनगल्फ कर ले रहा है ना अंदर अपने। हाँ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? उसके बाद क्विजार से छोड़ता है चीजें। हाँ क्विजार में क्या होता है, कोई हाँ मतलब हाँ, जो वही चीजें छोड़ता है, ठीक। निकालता है, तो वो क्या वही चीज होती है ना, जो अंदर लेता है वही सारी चीजें होती है ना। हाँ हाँ, तो अच्छा तो मतलब है। कि जो गैसेस, देखो थोड़ा लेट मी करेक्ट, मैं चल मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है। तो जैसे कि ब्लैक होल के अंदर जा, वैसे पहली बात अच्छे से पता नहीं है ब्लैक होल के बारे में पूरी तरीके से, लेकिन जितना भी पता है कि अंदर जाने से क्या होता है, एनिहिलेशन हो जाता है ना पूरा, इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉन टूट पता, जाते हैं ना अपने को पूरे। नहीं पता, अपने को नहीं पता ये चीज। नहीं पता, तो क्विजार में क्या एमिट होता है? क्विजार में गामा रेज एमिट होता है। बस एनर्जी एमिट होती है बस, और कुछ मटेरियल एमिट नहीं होता है। मटेरियल, अबे वही, हाँ मटेरियल भी होता है, गैसेस रिलीज होती है, और एक्सरेज और गामा रेज रिलीज होती है, और गैसेस लाइट के स्पीड से एमिट होती है। लाइट की स्पीड से एमिट होती है, कैसे? नियरली, मतलब 99.99%। ठीक है, मतलब तो अंदर तो मतलब होता है ना कुछ, पूरी तरीके से एनिहिलेट नहीं होता इसका मतलब। ओके, क्वेजार मैकेनिज्म ये होता है कि जब भी 50 सोलर मास मतलब हमारे सन का 50 गुना बड़ा स्टार, या फिर 50 सन जैसे स्टार कोई ब्लैक होल एनगल्फ कर ले, तो क्वेजार फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उस ब्लैक होल में। और होता क्या है कि वो जो गैसेस है ना जो रिवॉल्व होती है, बहुत तेजी से इतना तेजी से रिवॉल्व होती है कि ग्लो होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। गामा रेडिएशन कहाँ से आता है, ये मेरे को भी आइडिया नहीं है कि ये अंदर से, क्योंकि बेसिकली ब्लैक होल के अंदर जो जाता है वो बाहर नहीं आता है कायदे से, ठीक है। तो कुछ और मतलब कि सिंगुलैरिटी के बाहर से आती है। मेरे ख्याल से हाँ, सिंगुलैरिटी के बाहर से ही आती है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है सिंगुलैरिटी के अंदर से आना। खैर, बात यह है कि बात सिंपल है, इतना डिटेल में जाने की बात यह है कि ब्लैक होल और लाइफ के बीच में के एग्जिस्टेंस में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। इनफैक्ट अगर किसी यूनिवर्स में लाइफ चाहिए तो उसमें ब्लैक होल हो गई। तो वो एक चीज मानता हूँ, हाँ ठीक है, ये तुमने बात की ब्लैक होल, क्योंकि जितने भी बड़ी गैलेक्सीज हैं सबके बीच में ब्लैक होल है एक सुपरमासिव, जिसके अराउंड सारे मतलब जो चिपके हुए हैं, मतलब हाँ तो उसी स्टार सारे चिपके हुए हैं, और स्टार्स के अराउंड ही प्लेनेट फॉर्म होते हैं। तो मान सकते हैं ब्लैक होल जरूरी होता है, और ऐसे ही कि एक स्टार के अराउंड प्लेनेट है अर्थ, जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, जिसके ऊपर रहते हैं, तो मान सकते हैं ब्लैक होल जरूरी है, हाँ मान सकते हैं, क्योंकि वो सब चीजें ने तो सब उड़ जाती सारी चीजें, मतलब एक साथ नहीं रह अब पाती। फाइन, अब अपन ओके, ये एस्टेब्लिश हो गया, अब अपन फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे आते हैं, ठीक है। फाइनल आर्ग्यूमेंट, अच्छा, अच्छा ये बताओ, क्या
सन को जरूरत है कि वो इस गैलेक्सी में रहे, या फिर कहीं अगर उठा के सन और पूरे सिस्टम को कहीं सेपरेट रख दो गैलेक्सी से, तो क्या वो कर सकता है, सरवाइव कर सकता है पूरा कर सकता है, सिस्टम? कर सकता है, क्योंकि हमारा जो नियरेस्ट सोलर मासिव ऑब्जेक्ट है वो हम पे, वो हमारे वो प्लानिटरी ऑर्बिट्स में असर नहीं डालता। हमारा नियरेस्ट मासिव ऑब्जेक्ट है प्रोक्सिमा सेंचुरी के, प्रोक्सिमा सेंचुरी हिंदी में बोलेंगे तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, लैटिन में बोलेंगे तो प्रोक्सिमा सेंटुराई। ओके, अरे यार मेरा कैमरा, ओके, वो हमारे प्लानिटरी ऑर्बिट्स में अफेक्ट नहीं करता। तो हाँ, हमको गैलेक्सी से बाहर भी फेंक दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मतलब क्या जरूरत है फिर ब्लैक होल की, अगर गैलेक्सी से बाहर ही? फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन के क्या लिए फॉर्मेशन? जरूरत है। फॉर्मेशन के लिए तो नेबुला चाहिए होगा। हाँ, मान सकते हैं कि नेबुला नेबुला चाहिए इसी होता से है आता है ना। भाई। ओके, नेबुला डेड स्टार से ही आता है, ठीक है। डेड स्टार और क्वेज़ार जो गैसेस रिलीज करता है ना, उन सबसे आता है। दूसरी चीज, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ भाई कि जरूरत है ब्लैक होल्स की, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाई कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में, लाइफ और ब्लैक होल में। और हाँ, ये जरूर है कि जो एलिमेंट्स ब्लैक होल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो लाइफ के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली शील्ड करता है, ठीक है। कोई भी जब स्टार बनता है ना तो लंप को शील्ड करता है, ठीक है। वो मेरे को एग्जैक्ट मैकेनिज्म ढंग से नहीं पता, इसलिए लीव करता है, ठीक है। फाइनल आर्गुमेंट में आते हैं। ओके, तेरा क्या मानना है, लाइफ का कोई यूनिवर्सल मीनिंग है? हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है, और हम लोग को एग्जैक्ट नहीं कहना चाहिए कि कुछ हो भी कि है या नहीं है, पूरा एग्जैक्ट नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं कहना तो चाहिए? मैं तो क्यों नहीं कहना चाहिए कि ये नहीं पता है ना, क्योंकि इसलिए नहीं बिकॉज कहना चाहिए बिकॉज वो मुझे। डिसऑनेस्ट होगा। हाँ, मतलब कि वो एक तरह से तुम अपने आप को बस अपनी बिलीफ को, या जो तुम मानते हो अपनी थ्योरी को, तुम बस उसको अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कह रहे हो। तुम्हें असल में नहीं पता है, तो और आप जो तुम्हें असल में चीजें नहीं पता होती हैं, उसके लिए पूरी तरीके से नहीं श्योर कहना। नहीं, कभी नहीं श्योरिटी नहीं निकालनी चाहिए पूरी तरीके से। ओके, मुझे फाइन, ऐसा लगता है। फाइन। व्हाट इफ इट इज प्रैग्मेटिक, व्हाट इफ इट्स प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है, क्या होगा, क्या, अरे हिंदी में कैसे बोलूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी तो हो सकता है कि वो चीजें हमको जीने में मदद करती हो। अगर हम ये मान के चले कि कोई ऐसा बीइंग है जो अच्छे और बुरे को जज हम्म, करता है, वो हमको लाइफ हम्म। एज अ सोसाइटी जीने में जरूरत करती हो, तो क्या गलत है ऐसा मानने में? मैंने नहीं कहा कुछ गलत है इसमें, मैंने ये कहा है, लेकिन उसके उसके बगल में जो हजार भतेरी चीजें हैं वो गलत है। काफी चीजें जो जरूर, जो जानबूझ के फोर्स बट करती हैं, जो तुमने अभी अभी बोला ना डिस्कशन हुआ श्योरिटी से था। नहीं बोलना चाहिए। देखो, श्योरिटी से बोलना ठीक है, तुम्हें मानना है मानो, बिलीव है वो तुम्हारी, ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता है मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि भाई तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग है, तुमको हाँ, मेंटली सेटिस्फाई करो, फाइन, लेकिन करना ही है तुम्हें, लेकिन हम ठीक है। तुम फाइन, रोबोट नहीं हो, तुम रोबोट नहीं हो, ठीक है। फाइन, लेकिन मेरा वही कहना है, क्या गलत है मानने में, हाँ, अगर ये सोसाइटी को गलत बढ़ाने में गलत हेल्प नहीं करे? है, गलत नहीं है, तो तू लेकिन अभी ये बोला है, ना गलत है। मैंने देखो, मैंने गलत नहीं कहा, मैंने ये कहा कि लेकिन कुछ चीजें, उनकी कुछ एस्पेक्ट गलत है, मतलब जो नहीं होनी चाहिए हम्म, इस समय के हिसाब से, जो क्योंकि जैसे वो काफी चीजों में रिजिड है, जो काफी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर तुम्हें मानना है तो कुछ चीज अच्छी है, तुम्हें मानो, तुम मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, अब वो सही है नहीं है, ठीक है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो सही है नहीं है, क्योंकि तुम पता भी अभी पता भी नहीं लगा होगा कि सही है मैं कि नहीं मैं है, ठीक लाइफ है। का मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। देखो मेरा बिलीफ, ठीक है, हम्म, लाइफ का मीनिंग का, ठीक है। ओके, यूनिवर्स में कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जिसमें फ्री विल हो, ठीक है। कोई भी एंटिटी नहीं है, चाहे वो जितना बड़ा भी क्यों ना हो, जितना छोटा भी क्यों ना हो, जितना ग्रैंड भी। इसकी अलग अलग डिस्कशन हो सकती डिस्कशन है, हो मैंने सकता है, लेकिन लेट्स गो विद द कॉमन सेंस, ओके। किसी में फ्री ठीक विल है। नहीं है। एवरीथिंग इज बाउंड टू अ फिजिकल लॉ, ओके। एवरीथिंग इज बाउंड टू अ फिजिकल लॉ एक्सेप्ट अस। हम चाह के इसको तोड़ सकते हैं। अगर मैं पत्थर फेंकूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी मर्जी नहीं है वहां जाने की तो वो नहीं जाएगा। इट हैज टू गो, इट इज बाउंड टू फिजिक्स। लेकिन हम नहीं, हम बाउंड नहीं है।
इस फिजिकल लॉ के। सिर्फ हम ही ऐसे क्रिएचर है जिसमें जिसमें ये ताकत है कि हम देखो देखो लेट मी ये कंप्लीट पूरी तरीके से देखो लेट मी कंप्लीट तुम्हारे पास भी फ्री विल नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है। लेट मी कंप्लीट। फ्री विल भी बुलियन चीज है, ठीक है। एक भी चीज तोड़ेगा ना तू तो मतलब तेरे अंदर फ्री विल हो जाएगी, ठीक है। बुलियन है फ्री विल भी, ओके फाइन। मेरा कहना है ये है कि हम मामूली नहीं है, ओके। हम कोई प्लेनेट के डस्ट नहीं है। भलाई से हमारा साइज छोटा है बे, हमारा साइज बहुत छोटा है और हमारे सराउंडिंग बहुत बड़ी है, ठीक है। लेकिन जो हमारे अंदर है फ्री विल और कॉन्शियसनेस नाम की चीज, वो बड़े से बड़े स्टार, बड़े से बड़े सोलर सिस्टम, बड़े से बड़े एस्ट्रॉइड, बड़े से बड़े ब्लैक होल में भी नहीं है ये चीज। सब कुछ एक तय, सब सब के लिए रास्ता तय हो चुका है, ठीक है। एक सेकंड में कैमरा ठीक कर लेता हूँ, ओके। मेरा कहना यह है कि सब के लिए एक रास्ता फिक्स हो चुका है, ठीक है। बिग बैंग के टाइम पे फिक्स हो चुका था कि ये इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, इसके बाद थोड़ी देर बाद कोई एक प्लेनेट, सब चीज के लिए रास्ता डिटरमाइन हो चुका है पहले से, ठीक है। ये एस्ट्रॉइड यहाँ जाएगा, ये बिग बैंग के तरफ डिटरमाइन हो चुका था, सिवाय हमारे लिए हमारे लिए रास्ता हम बनाते हैं, ठीक है। पर ये मामूली चीज नहीं है, ये इतनी, ये कॉस्मिक चीज है, ये तू समझ रहा है, ये कॉस्मिक चीज है। मतलब कोई एंटिटी ही नहीं है यूनिवर्स में जिसके लिए जो रास्ता खुद के लिए बना सके, जो बिग बैंग के लिए जो रास्ता बनाया है वो उससे हट सके। सिर्फ हम ही कर सकते हैं ऐसा। पर ये मामूली चीज नहीं है, और ये साइन है कि हमारी लाइफ मीनिंगलेस नहीं है। और मैं इस चीज को मानता हूँ, और मैं इस चीज को 100% मानता हूँ। हाँ ठीक है, हमारी लाइफ मीनिंगलेस नहीं है तो ये हम लोग अच्छी बात है, हम लोग सोचते हैं, ठीक है हमारे लिए। लेकिन दिक्कत ये है ना, जहाँ पे तुम समझ लो कि हम लोग अल्टीमेट यूनिवर्स, लोग हैं, अल्टीमेट है, हम लोग कंट्रोल कर कॉस्मिक सकते हैं, हर चीज को कंट्रोल, नहीं नहीं कंट्रोल कर नहीं सकते नहीं हैं नहीं हम नहीं लोग। नहीं नहीं, ये गलत बोल रहा है कंट्रोल करने में। और मैं ये थोड़ा ना बोला कि हम कंट्रोल कर सकते, ये नहीं बोला मैं। और नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हम अटक गया मे, क्या? हाँ, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मीनिंग भाई कि अपन मीनिंग कंट्रोल कर सकते हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ मीनिंग हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो कॉस्मिक हाँ है। हाँ अच्छे, हाँ बहुत बड़ी चीज है तब, ये तो मैं भी मानता हूँ भाई, मतलब बहुत राइट, रेयर है और बहुत एलिगेंट है। सिर्फ रेयर नहीं है, सिर्फ रेयर नहीं है, कॉस्मिक है। रेयर कॉस्मिक, रेयर यूनिक एलिगेंट, कॉस्मिक जो भी कहो, हाँ एलिगेंट नहीं है, एलिगेंट तो मैं नहीं मानता, लेकिन कॉस्मिक है। एलिगेंट, पर एलिगेंट ओके, है एक तरह अगर से, मैं ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये इस लेवल का कॉस्मिक है जिस लेवल का कॉस्मिक बिग बैंग, ओके। यूनिवर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, अगर रिलेटिव, अगर हम मान के चले बिग बैंग को स्टार्टिंग पॉइंट, तो उस लेवल का कॉस्मिक हमारा इम्पोर्टेंस है, समझ रहा है? क्योंकि हम ही, तू सोच रहा है भाई ये चीज कि हम ही है जो बिग बैंग के रास्ते बना से हट सकते हैं। तो हम ही है जो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है यूनिवर्स में, बाकी सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है, समझ रहा है ये चीज? हाँ ये तो हाँ बड़ी बात है काफी। ये बड़ी बात नहीं है, कॉस्मिक बात है। तू सोच एक बार, ये चीज सोच कि इतना बड़ा यूनिवर्स है लेकिन कोई भी चीज के पास फ्री विल नहीं है, समझ रहा है? हम्म। इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइफ मीनिंगलेस नहीं है। लाइफ इतनी बड़ी चीज, मेरे ख्याल से लाइफ से पूरा का पूरा यूनिवर्स एक तरफ, और एक छोटा से छोटा लाइफ फॉर्म जिसके अंदर फ्री विल है वो एक तरफ। वो छोटा से छोटा लाइफ फॉर्म यूनिवर्स को आउटवे कर देगा। मेरे हिसाब से हम सिर्फ कॉस्मिक ही नहीं है, हम खुद कॉस्मोस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ये यार ये इतनी, देखो यार जिस चीज से तुम बने हो ना, उसकी उससे तुम बड़े नहीं हो सकते कभी। नहीं, क्यों नहीं हो सकते? अच्छा एक बात बता, पानी समुंदर बूंदों से बनता है, तो क्या समुंदर समुंदर बड़ा नहीं है बूंदों से? बड़ा वैसा इंसेंस बड़ा नहीं, उससे तुम उससे पावरफुल नहीं हो सकते। पावरफुल तो क्या समुंदर कमजोर है बूंद से? पावरफुल मतलब, पावरफुल इन सेंस इनफैक्ट क्या पावरफुल इनफैक्ट यार। ओके, इनफैक्ट ज्यादातर चीजें इमरजेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम सेल से बने हैं, लेकिन हम और सारे सेल्स को ऐड कर दो दोनों में, फिर भी डिफरेंस आएगा। हम ज्यादा बड़े हैं, सारे सेल्स को तू ऐड कर दे तब भी हम ज्यादा बड़े हैं। ज्यादातर चीजें इमरजेंट, फॉर एग्जांपल एटम्स ले ले।
एटम्स मामूली चीज है, लेकिन तोड़ दो तो क्या भाई क्या यार देखो 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 मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हम लोग बहुत, ज्यादातर टाइम ये जो होता तुम्हें है कि बताया, जिस चीज से हम बने हैं ना उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा बड़े हम जो होते हैं। जो जो तुमने बताया, हाँ ठीक है, तुमने अच्छी काफी चीजें बताई। ये भी जो बताया ना कि हम लोग के पास फ्री विल, हाँ ठीक है, काफी मस्त पॉइंट है। मैंने भी आज तुमने बताया तो ठीक है, थोड़ा गौर करा अच्छे से, अच्छा लगा पॉइंट हो तो। लेकिन देखो ये सोचो कि जो जो फिजिकल, जो भी जो भी मतलब हम लोग जिससे मतलब जो भी बने हैं, वो भी मतलब यूनिवर्स के अंदर ही है ना यार। वो फॉलो करती है लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो हम लोग एक बबल में है, उसके हम लोग वन ऑफ द, ठीक है, वो मान सकते हो बबल में। तो उसमें मतलब हम लोग समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हो अपने आप को, ठीक है। तुम्हारे पास फ्री विल है, तुम काफी चीजें कर सकते हो, कुछ भी मतलब क्या पता क्या कर सकते हो फ्यूचर में, क्या क्या कर लें। क्या पता सन को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, यही तो बात है ना, ठीक है। यही तो बात है chaos की। जो जिसका रास्ता डिफाइन नहीं है ना, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। ठीक है, लेकिन लेकिन देखो, बबल के बाहर जाना अपनी क्या पता बाहर फिजिकल, हमारी फिजिक्स लो काम ही नहीं करते हो, अलग ही हो, क्या क्या पता पता हम खुद का वहां पे। फिजिकल लॉ बना ले, ये भी हो सकता है, राइट। अब हम बाहर चले हो जाएंगे सकता बबल है, से, हम खुद का बबल क्रिएट करने पॉसिबिलिटी है, लगे। पॉसिबिलिटी है, लेकिन और जरूरी नहीं मैं है। तो कहूंगा ये इनएविटेबिलिटी है, कि होना ही है। मैं तो ये कहूंगा ये होना ही है, अगर जहाँ इंटेलिजेंट और क्यूरियस बींग्स है, अगर ऐसे जिस भी यूनिवर्स में ऐसे बींग्स है जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो लेकिन वहाँ ये दिक्कत ये है होना ना, ही है। देखो दिक्कत ये है ना भाई, ये सब चीजों के डेवलप होने के लिए टाइम चाहिए, मतलब हाँ, टाइम है ये अपने कोई पास। देखो, ये कोई एक्सपोनेंशियल प्रोसेस नहीं होता है कि इंसान की जो भी है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की। हम लोग भी पहले कम थोड़े चूतिया थे, अब धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मतलब नॉलेज, सो वो जो भी है मतलब हम लोग की इंटेलिजेंस बढ़ रही धीरे धीरे, या फिर आजकल तो कह रहे डम हो रहे हैं हम लोग, पता नहीं अब क्या हाँ, ये भी एक है। ये ठीक है, तो जो भी है मतलब ये एक्सपोनेंशियल नहीं है भाई, ये धीरे धीरे होती है, तो इसके लिए टाइम चाहिए। नहीं टाइम है तो अपने टाइम नहीं पास, मिलेगा तो टाइम भाई है तुम्हें अपने नहीं पास। पता टाइम है, कितना एंट्रोपी टाइम है को तुम्हें नहीं पता क्यों नहीं पता? पता है अपने भाई। को। फ्यूचर में अच्छा ये बताओ, आज से 100 साल में तो क्या पता मार्स में पहुंच जाओगे, हाँ 100 साल में पहुंच जाओगे वहां पे। ये कॉलोनी वॉलोनी शायद 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 आ जाए 100 साल के अंदर, 100 साल में 2100 तक। फर्मी लेकिन तुम्हें नहीं पैराडॉक्स पता, क्या? नहीं रुको रुको, तुम्हें नहीं पता ना, आज से 10,000 साल बाद क्या पता मार्स वार्स दो तीन प्लेनेट में क्या पता हो जाए, मतलब हम लोग 10,000 साल बाद मतलब थोड़ी बहुत कॉलोनी वॉलोनी बना ले। लेकिन तुम ऐसी कोई खतरनाक घटना हो जाए जो एक, जिससे हम लोग मतलब ठीक है बहुत, मतलब बिल्कुल फिनिश हो जाए, मतलब ये भी हो ऐसी कोई सकता है, चीज हो ये जाए, भी हो ठीक सकता है, है। सर्टेन नहीं है फ्यूचर, करेक्ट। तब जब तब हम लोग को मतलब कि हम लोग को चांस ही नहीं मिला कि अपनी इंटेलिजेंस को धीरे धीरे ऊपर ले आने, मतलब हम लोग अपनी, ठीक है, चांस ही नहीं मिला, क्या पता वैनिश ही हो गए उससे पहले। तो ये भी हो सकता क्योंकि हमसे पहले भी क्या पता कोई इंटेलिजेंट बींग आए होंगे कहीं दूसरे प्लेनेट में, क्या पता भाई वीनस में भी कोई रहता हो कभी, है। अ, हो सकता है, करेक्ट बोला। या सॉरी मार्स में रहता हो कभी कोई, या वैनिश हो गया हो, फाइन आए कुछ होंगे। नहीं पता ना हमें। ठीक हो है, हाँ सकता है भाई। भाई, क्योंकि हाँ माना आता है, क्योंकि हाँ, माना आता है ये मार्स में वाटर था, क्योंकि रुक यार, मैं ना अब लैपटॉप पे ही कैमरा चालू कर देता हूँ। मार्स में भी वाटर माना जाता है क्योंकि अब सूख गया है ना वो। तो भाई तुम वही है भाई, अगर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा ना सफिशिएंट हम्म, इंटेलिजेंस को मतलब ऊपर ले आने में, क्योंकि एक्सपेंशन प्रोसेस नहीं होता है ये। हाँ, ये मैं मानता हूँ। तो जब टाइम नहीं मिलेगा तब तुम्हें सब फिर से मतलब नहीं कर पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाएगी कोई चीज। हाँ, करेक्ट बोला, मानता हूँ मैं ये चीज। तो मैं ये मतलब तुम बोल तो तो मतलब ये तुम मतलब अल्टीमेट नहीं मानना चाहिए हम लोग को अपने आप को, नहीं, ये नहीं अल्टीमेट नहीं बोलूंगा। हो। नहीं, ये नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जरूरी नहीं है कि अपन रह पाए उस टाइम तक। ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन है अपन अल्टीमेट कॉस्मिक तो है अपन। तो कॉस्मिक देखो जितनी भी अगर हमारे जैसे भी कोई सिविलाइजेशन या कहीं होगी कहीं, तो वो भी अपने आप को ऐसी ही मानती होगी, अगर इतना सोचने का पावर आ गया होगा उसको, तो वो भी क्योंकि वो अपने आप को है, क्योंकि वो मतलब, है, खुद के बारे में हाँ सोच ठीक है, रही है वो। बहुत बड़ी चीज है, कोई कोई एंटिटी खुद के बारे हाँ में। है, लेकिन ये है ना भाई, लेकिन हम लोग की भाई लिमिट है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है अभी कितनी लिमिट है, लेकिन हम लोग की भी लिमिट होगी, हर चीज पता की नहीं लिमिट अपने होती को है। लिमिट है कि भी नहीं, क्योंकि अपना रास्ता ही तो तय नहीं है ना नहीं, अभी। लिमिट होती है भाई, हर चीज की लिमिट होती है। नहीं, सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक चीजों की लिमिट होती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक चीजों का कुछ पता ही नहीं है क्या होने वाला है उनका।
भाई लिमिट, भाई फिजिकल लिमिट हो, क्या पता तुम्हें पता नहीं चल रही हो, नहीं वही क्या तो पता। बोल रहा हूँ। अबे मेरा कहने का मतलब ये है, हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है। मैं तो ये तक कह रहा हूँ कि हम फिजिकल लॉ, फिजिकल लिमिट के बाहर जाना हमारा इनएविटेबल है, अगर गिवन इनफ टाइम। ओके, गिवन इनफ टाइम ये इनएविटेबल है कि हम फिजिकल लॉ को एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट करना चालू कर देंगे, इनएविटेबल है। ओके, और जब हम वो स्टार्ट करने लग जाएंगे ना, हम बबल से बाहर चले जाएंगे, और जब हम बबल से बाहर चले जाएंगे तो हम बबल क्रिएट भी करने लग जाएंगे। ओके, हाँ अबे इस सब चीजों के लिए यार टाइम, टाइम चाहिए भाई, टाइम टाइम चाहिए, बहुत हाँ बड़ी ये मैं होती मानता है। हूँ, ये मैं मानता हूँ, टाइम चाहिए, इसलिए ये फिनोमिना रेयर है। लेकिन रेयर जरूर है, लेकिन फॉल्स नहीं है, फॉल्स नहीं है, इसलिए मैं मानता हूँ है लाइफ। और देखो लाइफ और लाइफ ये इज मोर देन और कॉस्मिक, देखो, इसलिए मैं मानता हूँ। और ये जरूरी भी नहीं है कि हमेशा हमेशा तुम्हारी इजाफा ही होता रहे इंटेलिजेंस में, ये भी हो सकता है सैचुरेशन पॉइंट आ जाए एक टाइम पे, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। खैर, तो कंक्लूजन ये निकला तेरी तरफ से कि चीजें हो सकती, नहीं भी हो सकती। मेरी तरफ से ये कंक्लूजन निकला कि चीजें होनी ही है ये, क्योंकि वी आर क्यूरियस एंड वी आर नॉन डिटर्मिनिस्टिक, हमारा हाँ रास्ता हो तय सकता, नहीं देखो मुझे पूरी तरीके से नेगेटिव बात बताओ, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि लाइफ बहुत बड़ी चीज है, बहुत कमाल की चीज है, ठीक है। है। हाँ ठीक है, तू भी मानता ये है, भी ये मानो। तू भी मानता है, बट ये नहीं मानता कि हाँ कॉस्मिक है। मतलब, हाँ मतलब ये नहीं मानता कि भाई दावा नहीं ठोक देता मैं, मतलब पूरी correct। तरीके से। चलो आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डालियो डालियो, नेक्स्ट लिंक डालूंगा मैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट कोई देखेगा नहीं फिर भी। नेक्स्ट किस में करना है बता दो। इस्लाम पे करना है सोचेंगे। क्या? अबे भाई लोगों को टेस्ट हो सकता है। हाँ सही बोल, खैर देख लेंगे। देखते हैं भाई, बहुत टॉपिक है भाई। बहुत टॉपिक है भाई, सही बोला। अपन अपन फ्री विल पे आराम से कर सकते हैं, या मोरल फ्री विल पे रिलेटिविज्म, कर लो। मोरल रिलेटिविज्म पे कर सकते हैं। हाँ मतलब तुम्हारी सुमित से कॉन्शियसनेस बात कैसी हुई थी, मतलब बहुत मेरे जैसे बात हो रही थी या फिर किस अबे तरीके तू से बात देख हो रही लेना थी वीडियो मतलब। भाई, तू देख लेना वीडियो सुमित की। डर डर के मतलब कि एकदम इंग्लिश में पूरा बात जैसे कि कर रहा है, फॉर्मल होके एकदम इंग्लिश में बात कर रहा है। कई बार देखो मुझसे चिल होके बात हुई ना भाई। और तेरे सही हुई, तेरे ऐसे ही होना है भाई, कैंडिड रहना है भाई, कैंडिड, समझ रहे हो। चलो ठीक है, चलो बाय भाई, ये सब भी चलो मैं डालने बाय, वाला, ये सब भी मैं डालने वाला हूँ, समझ रहे हैं? चलो बाय। चल बाय बाय हाँ बाय चलो बाय। बाय।